चलो, तो मेरे पास मैंने मतलब सभी स्कैन कर लिए हैं। ट्राई योर सेल्फ एक्सरसाइज एज वेल एज लेवल 1 पूरा कंप्लीट है। तुम बस मुझे बोलते जाओगे, हम देखते जाएंगे। ठीक है, बताते जाओ। सबसे पहले ट्राई योर सेल्फ, कोई नंबर में कोई डाउट? ट्राई योर सेल्फ में किसी को कोई डाउट? या एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 4.1 में किसी को कोई डाउट? बोलते जाओ, यस या नो? नो सर। ओके, नो सर। नो सर। और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 4.2, क्रेमर्स रूल, कंसिस्टेंट अनकंसिस्टेंट। नो सर। ओके, नो और सर। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं। मतलब तुम्हारे इस बार के यूनिट टेस्ट में मार्क्स आने चाहिए अगर एक्सरसाइज एंड ऑल में डाउट नहीं है तो। ठीक है, चलो। अब अगर अपन आ जाते हैं ये लेवल 1 पे, सेट 2 पे, बोलो क्वेश्चन नंबर। सर 17। 17 क्वेश्चन। ओके, 17 पे आते हैं। सबसे पहले 17 के पहले किसी को कोई डाउट? नो सर। चल, नो अब सर। 17 में ध्यान से देखो। इसमें x x x, सेकेंड कॉलम में से x कॉमन निकल रहा है, और थर्ड कॉलम में से x+1 x+1 x+1। क्या ये दिखाई दे रहा है तुम्हें? डेट एक x और एक x+1 यस बाहर निकल सर। गया है। तो यहां 1 बचा, यहां 1 बचा, यहां 1 बचा। 2x 3x इंटू एक्स माइनस 1, और एक और भी कॉमन निकल रहा है। देखा जाए तो ये x-1 भी कॉमन निकल रहा है। यस या नो? x-1 सर बिल्कुल लास्ट निकल रहा है। टू में से। तो एक x-1 और बाहर कर दो। कंटिन्यू करते 3x, x कॉमन निकल गया, x-1 भी गया, यहाँ सिर्फ x-2 बचा। x+1 भी गया, x-1 गया, यहाँ सिर्फ x बचा। यहाँ x-1 बचा है, यहाँ x बचा है। 3 1 आ गए। नाउ मेरे ख्याल से तुम्हें पता है C2 को C2 माइनस C1, C3 को C3 माइनस C1, एंड यू कैन सॉल्व नाउ। और पूरा सॉल्व करके शायद कितना आता है? 0 ही आ रहा है इसमें तो शायद। और हाँ अगर ये सर 0 आ जीरो रहा है तो आएगा। f(0) या सभी क्या होंगे? ये कांस्टेंट फंक्शन हो गया ना मेरा। जीरो ही होंगे सर। 0 होगा। समझ आ गया बेटा जिसका डाउट था? सर हाँ बोलो। सर वो थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ, एक्सरसाइज 4.2 में डाउट था सर, 20th क्वेश्चन। 4.2 ये वाला, इसमें 20th ये वाला बोल रहे हो? यस सर, वो समझ। ओके, जरा देख यस लेते हैं। सबसे पहले मुझे बताओ a1 कितना होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ a1 प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ a2 प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ a3 अप टू इंफिनिटी। तो a1 कितना हो जाएगा? ये a1 रखा ना, तो a² माइनस b² आएगा। पहले तो मुझे ये बताओ, यस यही आएगा a1 जब मल्टीप्लाई करेंगे। a2 का डिटरमिनेंट बताओ। तो वो a² b² b² a² का मैट्रिक्स, ये मेरा a2 है, a2 है। तो a2 का डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा? a⁴ माइनस b⁴ प्लस ऐसे ही जब हम 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 माइनस b⁶ एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। a² a⁴ ये सब इनफाइनाइट जीपी है। b² b⁴ b⁶ ये भी एक इनफाइनाइट जीपी है। दोनों को ऐड कर सकते हो, फॉर्मूला तुम्हें पता होगा a/1 माइनस r हो जाएगा। सर सर, हाँ बोलो। आंसर नहीं आ रहा। आंसर नहीं आ रहा है? देख लेते हैं। सर मैंने भी सर इसमें सर क्या किया सर, पहले मैंने ऐसा किया था, डिटर्मिनेंट ही रखा और अंदर ही सबको ऐड कर दिया सर, इसलिए नहीं आ रहा था सर वो। मेरा अभी सर सेम ऐसा हुआ था इस वाले क्वेश्चन में। नहीं, अभी आएगा कि नहीं आंसर? देख लेते एक बार। यस सर, इसमें तो आ रहा है सर। इसमें आ जाएगा। a² इंटू 1 माइनस b² माइनस b² इंटू 1 माइनस a² अपॉन में 1 माइनस a² इंटू 1 माइनस b²। तो a² माइनस b² अपॉन में 1 माइनस a² 1 माइनस b²। सेकंड ऑप्शन। क्या गलती करी होगी तुम देख लेना। ठीक है, ओके सर। चलो। हाँ जी, अपन कर रहे थे सर डिस्कस सेट टू में 24। 24 के पहले कोई डाउट? सर 12 सर सर 12 17 12 को हम लोग अगर सर जैसे करना है कर लो। मैंने एक मेथड बताई, आंसर 0 ही आएगा। ओके नहीं यस सर, सर। सेट टू नहीं, सॉरी सर, वो सेट टू नहीं है, दूसरे का असाइनमेंट ओके सेक्शन में ओके। का। सेट टू में और है। कोई बोलो 21 तक कोई डाउट?
पूछते जाओ यार, जो डाउट है पूछते जाओ, अब ऐसा मौका और कहाँ मिलेगा। जो डाउट है पूछो, मैं तो 2-2 मिनट में बताते जाऊंगा। इसका डिस्कशन, ये बड़ी मुश्किल से ऐसे टॉपिक आते हैं मैथ्स में, पता है, जो फटाफट डिस्कस हो जाते हैं ये उन टॉपिक में से एक है, वरना तो मैथ्स का डिस्कशन सबसे ज्यादा लेंदी जाता है चलो, और हमने इतनी प्रैक्टिस कर ली तो अब तुम फटाफट कर सकते हो, और हमने बहुत डिटेल में पढ़ लिया है। चलो 22 to 29 में बताओ अब। सर 26. Sir, 26 24, 25 and हाँ चलो बस 24, 25. 24 पे आते हैं। बेटा तुमने कल पिछली बार वाली शीट में भी पूछा था, मैंने तुम्हें हिंट दे दी थी इसकी। चलो मैं वापस से बता देता हूँ। मुझे बताओ, pth qth एंड rth टर्म ऑफ gp, ये बोला गया है a b c, जो कि तीनों पॉजिटिव है। a मेरा बेसिकली 24th यहाँ कर लेते हैं। a इज नथिंग बट pth टर्म, पता है फॉर्मूला क्या होता है, a r raised to n minus 1, tn टर्म होती है gp की, ये पता है कि नहीं बेटा। a फर्स्ट टर्म होती है और r कॉमन रेशियो, तो a कितना हो जाएगा, a इंटू r रेस टू p माइनस 1, इतना पता है कि नहीं बेटा जीपी में, इतना पढ़ा है Yes, 11th sir. में एनसीईआरटी में। ओके, तो b क्या है अब, टू q माइनस 1, और c क्या है अब, a इंटू r रेस टू r माइनस 1। अब लॉग, ये तुम्हें शायद बताया भी था, अगर टर्म जीपी में होती है तो अब अपन लॉग लेंगे तो कितना हो जाएगा, लॉग ए बताओ, लॉग ए प्लस लॉग ऑफ ए बी क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी, ये नीचे आ जाएगा p माइनस 1 टाइम्स ऑफ लॉग आर। इतना क्लियर है। ऐसे लॉग बी हो जाएगा लॉग ए Yes, sir. प्लस q माइनस 1 टाइम्स ऑफ लॉग आर, और ऐसे लॉग सी होगा लॉग ए प्लस r माइनस 1 टाइम्स ऑफ लॉग आर। ये हो गया। बोलो एनी डाउट। ये पूरी वैल्यूज यहाँ पे रख देना, इन तीनों में रख देना। और अब उसके बाद बहुत इजी, मतलब बहुत सारे तरीके वैसे तो, मैं एक तरीका बता देता हूँ। सबसे पहले C1 को C1 माइनस log a टाइम्स ऑफ C3 कर दूं, एक ही स्टेप में आ जाएगा, ये सब लॉगे लॉगे गायब हो Yes, sir. जाएगा। ठीक है, Yes, जब जैसे ही मैं करूंगा तो log a इंटू 1 log a, तो log a गया। अब मेरे पास बचा p माइनस 1 टाइम्स ऑफ log r, और ये log r log r log r कॉमन हो जाएगा, तो log r बाहर ही निकाल दो। इतना समझ में आया, ये लगाने के बाद और log r कॉमन निकल जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके ओके, तो p माइनस 1 ही हो गया ना, हो गया। अब तो फटाफट p माइनस 1 q माइनस 1 r माइनस 1 p q r 1 1 1। क्या करोगे आप, c1 को c1 प्लस c3 कर दो एक बार, तो p q r दो सेम हो जाते तो वैल्यू क्या हो जाती है, अंडा, खत्म। 0. चलो और भी बहुत तरीके हो सकते हैं तो, ठीक है। चलो 24th के बाद बोलो, सर 23. 20 25th. 25th। हाँ कोई डाउट 24th में। सर वो मैं थोड़ा लेट ज्वाइन करा सर, आप सेकंड क्वेश्चन बता सकते हैं सर, सेकंड मुझे सेकंड समझ नहीं आया सर। ये वाला बेटा, ये एक्चुअली अब वो क्या नाम है बेटा तुम्हारा, शिखर। शिखर बेटा, ये 11th का पार्ट है थोड़ा सा। मुझे तुम अलग से व्हाट्सएप कर देना, मैं तुम्हें थोड़ा बहुत इसकी थ्योरी का लेक्चर दे दूंगा अलग से रिकॉर्डिंग, ठीक है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, 1 plus omega plus Okay, sir. omega ठीक square है। cube. 1/1/3 अगर रहता है ना तो उसके 3 रूट्स होते हैं। 1 के क्यूब रूट अगर तुम निकालने बैठोगे तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा होता है -1 प्लस आयोटा रूट 3 अपॉन में 2, ओमेगा स्क्वायर होता है -1 माइनस आयोटा रूट 3 अपॉन में 2, ओमेगा क्यूब होता है 1, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है 0। इतना याद रख सकते हो बेटा, यस सर। ठीक है। इसका प्रूफ भी बहुत इजी है, क्यूब करो तो x क्यूब इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, एक तरफ ले आओ तो a क्यूब माइनस बी क्यूब होता है a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो इससे एक रूट मिल जाएगा x इक्वल टू 1, और इसका जो सॉल्व करोगे ना, x प्लस 1 इक्वल टू 0, उसके दो रूट होंगे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, जिसकी वैल्यू आती है ये थ्योरी है। तो अगर आप यहाँ पे अपन c1 को c1 प्लस c2 प्लस c3 लगाएंगे तो क्या होगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 0 0 0, वैल्यू 0, ये 0 होता है ना। अभी के लिए इतना काफी है, बाकी डिटेल में मैं तुम्हें भेज दूंगा, मुझे याद दिला देना। ओके चलो ये हो गया। Okay, sir. और अपन आते हैं अब नीचे वापस, कौन सा क्वेश्चन बोल रहे थे, 25th। चलो 25th में ABC BC है, ये हमने पढ़ा है माइनस ऑफ
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। इसका वापस डेरिवेशन तो नहीं बताऊं, एनसीईआरटी का सॉल्व ये तो आपने एग्जांपल। लिखवाया हुआ है क्वेश्चन में। हाँ, हाँ माइनस सर, ऑफ नहीं ए प्लस रिमेम्बर बी कर ये प्लस कभी सी, पॉजिटिव ही नहीं हो पाएगा सर। ए माइनस बी, ये अपॉन में 2 भी आता है, हाफ ऑफ। बस तुम्हें क्लास नोट्स पढ़ने, तुम्हें डिट्टो सेम एक्सप्रेशन मिलेगा। नहीं मिले क्लास नोट्स तो मैं फिर से भेज दूंगा, बता देना कौन सा लेक्चर है, मुझे याद नहीं लेक्चर नंबर। अब तुम्हें बोला सब पॉजिटिव है, तो सब पॉजिटिव तो ए प्लस बी प्लस सी भी पॉजिटिव, होल स्क्वायर तो पॉजिटिव होता है, मतलब ये ओवरऑल नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, अब बोला एंड नॉट इक्वल, देन द वैल्यू मे बी, मतलब ये ऑलवेज नेगेटिव होगी ना वैल्यू। बोलो जल्दी जिसका यस डाउट सर। है। एबीसी पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव, होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव या जीरो होता है, बाहर माइनस साइन है, और नॉट इक्वल टू बोला है तो जीरो भी नहीं हो सकता है, ये ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी नहीं हो सकता है, तो एक ही पॉसिबल है नेगेटिव ऑप्शन, वो है सेकंड। आ गया जिसका डाउट है? यस सर। सर हाँ बोलो, क्या डाउट है? इसमें कभी दो नेगेटिव ऑप्शन तो नहीं देंगे ना एक साथ, अरे ऐसा नहीं करेंगे? यार क्यों चिल मारो यार, बिल्कुल नहीं देंगे। फिर भी वो फिर कुछ और देंगे, जैसे इंटीजर बोल देंगे, ऐसा कुछ दे देंगे कि एक नेगेटिव भी पॉसिबल नहीं होगा, वहां और लॉजिकल लगा देना दिमाग पे, कुछ और डेटा भी ओके देंगे सर। फिर। ओके, इतने वेरिएबल हम ओके सॉल्व ही सर। नहीं कर सकते हैं। और बोलो 26। चलो 26 पे आते हैं। दिखने में बहुत अजीब सा लग रहा है, पर इस क्वेश्चन के अजीब गिरी को खत्म करना हो तो इसको थोड़ी देर के लिए कुछ मान लो y मान लेते हैं। ठीक है, 26 2^11, इतने सारे तो उसको मैंने क्या मान लिया, y मान लिया, तो कितना हो जाएगा बताओ, y माइनस एक्स। दूसरा बोलो तो माइनस टू सभी को वाई, ऐड कर लेंगे। y माइनस 2y, y माइनस एक्स, y y, ये बहुत बार होता है पता है, जितने भी तुमने स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट पढ़े हैं ना, उन स्टैंडर्ड सर डिटर्मिनेंट के -2 वेरिएबल्स raised to पे, 12 अरे y एक सेकेंड यार, जो बोल रहा हूँ वो सुनो तो, बता दूंगा मैं जो भी तुम्हें डाउट है। मैं क्या बोल रहा था भुला दिया। मैं ये बोल रहा था कि जितने भी स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट्स होते हैं ना बेटा, जितने भी हमने वेरिएबल वाले पढ़े, उस उसमें वैल्यू रख रख के तुमसे नए नए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इतना समझ में आया जो मैंने कहा स्टेटमेंट? जितने भी हमने स्टैंडर्ड पढ़े हैं, इसलिए उनको ना बार बार रिवाइज करना, क्योंकि वही तुम्हें क्लिकिंग फैक्टर दे देंगे कि यहाँ कुछ सब्स्टिट्यूशन करा है जिससे कि ये क्वेश्चन होगा, ऐसा होगा एंड ऑल। अब बोलो क्या डाउट है अंकित, बोलो। तो -2 raised to 12 को अपने 2y कैसे? वेरी गुड, 2^11 को मैंने y बोला है, 2 इंटू 2^11 कितना होता है, 2y, माइनस ऑफ 2 इंटू 2^11 हो जाएगा -2y। तुम चौंकोगे थोड़ा सा जब मैं इसको 2 इंटू 2^11 को 2^12 लिख दूंगा। ओ जादू हो गया। सॉरी सर। चलो ये हो गया, यहां तक कोई डाउट? किसी नो को भी सर। डाउट? चलो, तो अब दिख रहा है कि अगर मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है तो C1 को C1 प्लस C2 प्लस C3 करके देखे क्या? यही आएगा, बोलो जल्दी। यस सर। यस सर, y की टर्म जाएगी ना। और अब माइनस एक्स को बाहर निकाल दो तो 3 1 आ जाएंगे, और 3 1 के बाद तुम्हें पता है क्या, आगे और बताऊं क्या करना? नो सर। नहीं सर। अब तो तुम कर लोगे, ठीक है। वैल्यू अल्टीमेटली इसको जब सॉल्व करोगे तो पूरा ये आता है, x इंटू एक्स माइनस 3y इंटू एक्स प्लस 3y, वो माइनस हट जाएगा, बाहर वाला माइनस, ठीक है, अंदर से सॉल्व से, इस इक्वल टू 0 बोला है, ये बोला है ना 0, 0 बोला है। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू आ रही है 0, 3y मतलब 3 इंटू 2^11, माइनस 3y मतलब माइनस ऑफ 3 इंटू 2^11, तो सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है, 3 इंटू 2^11। चलो समझ में आ गया, इतनी बड़ी बड़ी टर्म को मैंने गायब कर दिया, बाकी तो बहुत इजी था, फिर बस डराने के लिए रखा था। और बोलो 28 27 तो सबको पता है ना क्या करते हैं लार्जेस्ट वैल्यू निकालने के लिए? यस सर। Yes, sir. डायगोनल कोई- में लोएस्ट एंड बाकी सब में हाई। बाकी सब में हाईएस्ट, यही था ना? Yes. यस सर। वैल्यू मैक्सिमम टाइम मैच कर जाती है और आंसर इसमें 2 आ सेकंड जाएगा। ऑप्शन आ जाएगा। चलो 28 तो शीट जैसा ही है ना। 28 तो मैंने बता ही दिया, सेम ही है जो शीट में करा था। किसने पूछा ये बेटा? हमने ये ऑलरेडी शीट में देखा था, फिर से बता देता हूँ। इसमें से x⁴ कॉमन निकल रहा है, इसमें से y⁴ कॉमन निकल रहा है, इसमें से z⁴ कॉमन निकल रहा है। 1x x³
1y क्यूब 1z क्यूब, ये डायरेक्ट पढ़ा है, रिफर टू नोट्स, x माइनस वाई, ये तीसरी बार बता रहा हूं मैं, y माइनस जेड, z माइनस एक्स, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये डायरेक्ट है, नोट्स पढ़ लो। उसके बाद ये टर्म मुझे चाहिए, इसके प्रोडक्ट में क्या है, x रेस टू के, y रेस टू के, z रेस टू के। तो अगर मुझे ये टर्म चाहिए डिवीजन में, यहां मेरे पास टेकिंग टू एट अ टाइम है, तो मैं k को क्या रखूंगा, -1, ताकि ये 1 अपॉन एक्स वाई जेड हो जाएगा, और अपॉन में जब एक्स वाई जेड जाएगा और सेपरेट करूंगा तो 1 बाय जेड, 1 बाय वाई, 1 बाय एक्स आ जाएगा। सेम। जिसका डाउट था समझ आया? चलो और बोलो। और बोलते जाओ जल्दी सर से। 46 अरे अभी इधर आते हैं, अभी अपन 29 to 34 33 33। चलो 33 है एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? हमने पढ़ा है, तो पहले डिटरमिनेंट ए का एडजॉइंट बाद उसका डिटर्मिनेंट रेंज। ऑफ ए टू द पावर n माइनस 2 इनटू ए, यही पढ़ा है कि वापस यस जाऊं सर। एक बार नोट्स दिखाऊं जिसका डाउट है? ये ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, एडजॉइंट लेने मत बैठना जरा। ऑर्डर कितना है, n कितना है, 2 है, तो ये तो 1 ही हो जाएगा, मतलब सिर्फ a ही बचा। a मतलब खत्म, डिटर्मिनेंट a की पावर में 0 तो 1 ही होगा ना। और बोलो, समझ आ गया ना 33 जिसका डाउट है? यस ये फॉर्मूला याद रखो, क्लास नोट्स पढ़ लो। और बोलो, 46 46 के पहले 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। 7 हाँ 37। चलो, इफ द लाइंस दिस आर कॉन्करेंट, कॉन्करेंट में होता है डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। किसका डिटर्मिनेंट 0? a y 1 x y z, ये कांस्टेंट के कोफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट 1, 1 b 1, 1 1 c। बोलो यही बन रहा है ना, यस सर इक्वल टू 0। चलो इसको फटाफट सॉल्व करते, डायरेक्ट एक्सपांड कर दो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ कि थोड़ा बहुत जीरो बनाना है, जीरो बनाना है, जीरो बना लेते हैं। चलो एक्सपांड ही कर लो। नहीं, अगर अपन डायरेक्ट अगर इसको थोड़ा बहुत सॉल्व करना चाहते हैं तो सर इसको ए बी डायरेक्ट सी एक्सपांड कर दे फिर भी चलेगा। डायरेक्ट भी आ रहा है। यस सर, तो डायरेक्ट हाँ सर सकते डायरेक्ट हैं, एक्सपांड कर bc इजी है वो वाला, माइनस डायरेक्ट 1, कर देना। -1 बाहर करा, c माइनस 1 प्लस 1 बाहर रखा, ये बाहर 1 माइनस b, ये आ गया, इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो a इंटू बी सी -1 ये आ रहा है। अब इसको क्या करोगे, अंदर मल्टीप्लाई करें, a b c माइनस a माइनस c, नहीं अभी ये मैं नहीं करूंगा। बोलो क्या करोगे, बोलो जो बोल रहा था, बोलो बोलो जल्दी बोलो। सर पहले मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे मतलब? नहीं मतलब पहले सॉल्व करेंगे इसको, उसके बाद डिवाइड बाई 1 माइनस ए 1 माइनस बी और 1 माइनस सी। नहीं, मैं इसीलिए पहले ही उसको सब्ट्रैक्ट करना चाह रहा था। देखो यहाँ हाँ मेरे सर को, पहले a माइनस 1 करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी है, यहाँ पे मैं डिवाइड करूंगा 1 माइनस ए इंटू 1 माइनस बी इंटू 1 माइनस सी, पर ये दिक्कत दे रहा है ना इधर, थोड़ा सा थोड़ा सा। सर R1 में R1 माइनस R2 करना पड़ेगा। हाँ इसीलिए हम इससे आगे नहीं बढ़ेंगे, ये मैंने उस समय बताया था। जाऊं मैं वापस उस क्वेश्चन पे, मैंने भेजा भी था वो PQR वाला एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल, याद है वो जिसका आंसर -2 बोला था हीत जोशी यस तुमने, सर, तो मैं तो आंसर भी रटा था हीत जोशी, याद करो वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन। सर यस सर, मैंने किया भी था सर सॉल्व उसको सर। हाँ बिल्कुल सही। तो उसी वे में अपन यहाँ पे भी जाते हैं, तो थोड़े बहुत इन 1 को पहले हटा देते हैं। 1 को हटाने के बहुत तरीके हैं, R1 को R1 माइनस R2 कर देते हैं, ठीक है, और R2 को R2 माइनस R3, R2 माइनस R3, 2 0 बनाओ पहले, तो उससे क्या होगा, वो डायरेक्ट आंसर आएगा। फिर बताओ कितना बनेगा 2 0 बना के, a माइनस 1 1 माइनस b 0। आगे बताओ, R2 को R2 0, b माइनस 1 1 माइनस c 1 1 c। अब एक्सपांड करना है, इक्वल टू 0।
ये मैंने उस समय भी बताया था, ये सभी याद रखना। जब भी ऐसे डिवीजन में आए पहले 2 0 बनाओ रैंडमली, और तुम नहीं कर पाओगे फिर एक्सपांड करो, फिर 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी से डिवाइड कर दो। ये स्कूल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जितना भी लेवल 1 होता है ना, लेवल 1 गुड सीईटी और वो है। लेवल 1 को कभी भी मेंस मत समझना। लेवल 1 इज नथिंग बट मेंस एंड गुड सीईटी। b minus 1 times of c minus 1 minus c, ये आया। उसके बाद माइनस ऑफ 1 माइनस बी टाइम्स ऑफ, इसको हाइड इसको हाइड 0 माइनस ऑफ 1 माइनस सी, यही आएगा ना? बोलो बोलो बोलो। तो a माइनस 1 इंटू बी माइनस 1, इसको पहले सिंप्लीफाई कर ले क्या, कि ऐसे छोड़ देते? चलो इसको ऐसे छोड़ते हैं। टाइम्स ऑफ c माइनस 1 माइनस सी इंटू ए माइनस 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 माइनस बी इंटू 1 माइनस सी। ये इससे भी मल्टीप्लाई हुआ, ये इससे भी हुआ। बोलो ऐसे ही कुछ आएगा? सी को मैंने बाहर कर दिया, ऐसे ही कुछ Yes, sir. आएगा। चलो तो अब मैं डिवाइड करूंगा किससे? पहले इसको और थोड़ा अच्छे से लिख 1 देते हैं। क्या a माइनस 1 को 1 माइनस ए लिख सकते हैं और 1 माइनस बी करके लिख सकते हैं? दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। यस सर, Yes, sir. इधर ये प्लस कर देते हैं, क्यों? माइनस वाला क्योंकि ये इसको माइनस बदल को देते हैं इंटरचेंज कर देंगे तो और प्लस इसको हो जाएगा। वैसे ही रहने देते हैं। बस अब आ जाएगा आंसर। बस यही 2-3 स्टेप तुम्हें स्कूल एग्जाम में भी करना है, यही सेम तरीका। कुछ अगर ज्यादा दिमाग स्कूल में लगा दोगे ना, फालतू में टाइम वेस्ट कर दोगे इतने सारे से क्वेश्चन में। अब डिवाइड इक्वल टू में क्योंकि 0 है तो डिवाइड कर दो दोनों तरफ किससे? 1 माइनस ए 1 माइनस बी और 1 माइनस सी से। तो बताओ क्या आएगा? c अपॉन में 1 माइनस सी, 1 अपॉन में 1 माइनस बी प्लस 1 अपॉन में 1 माइनस ए, यही आएगा ना? बाकी सब तो कैंसिल हो जाएंगे एक एक टर्म। अब इस Yes, sir. पहले वाले में +1 करो और इधर भी +1 कर दो दोनों तरफ। इधर +1 करूंगा तो क्या होगा बताओ? 1 डिवाइड बाय 1 माइनस सी हो जाएगा। तो ये जब ऐड करूंगा तो ऊपर कैंसिल होके 1 अपॉन 1 माइनस सी आ जाएगा। समझ में आया? +1 करा ऑन दो बोथ साइड। पहले वाले के साथ सॉल्व कर लिया क्योंकि मुझे न्यूमरेटर में 1 चाहिए था, इक्वल टू 1। तो आंसर क्या हो गया? ये मैंने बोला था ना अलग अलग आंसर आ सकते हैं, तो वो रटना नहीं है, मेथड बस याद रखो। वो किसी भी फॉर्म में दे दे, फिर जो भी दे दे। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है रैंडमली 2 0 बनते हैं ना, तो वो ऐसे ही देते हैं तुम्हें। हो जाएगा अगर स्कूल एग्जाम में आता है या गुड सीईटी में आता है तो। यस सर। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है Yes, बहुत। sir. चलो और बोलो। ये हो गया सर 30। स्कूल में मतलब डायरेक्टली कर सकते हैं? जैसा मैंने बोला वैसा अ, करना, पूरे मार्क्स मिलेंगे। ऐसा ही करना, टीचर तभी समझता है। ओके चलो और बोलो। ये क्योंकि एक्चुअली जितने भी सॉल्यूशन एंड ऑल इन टाइप के एनसीईआरटी में दिए हुए रहते हैं वो ऐसे ही दिए रहते हैं, इसलिए मैंने बताया ऐसे ही याद रखो। ओके क्यों रिस्क यस लेना? सर। 2 0 बना और फिर करो। हाँ नेक्स्ट। डिस्टिंक्ट ही दिए है तो वैल्यूज मान के सॉल्व कर सकते बेटा हैं। स्कूल मतलब सब्जेक्टिव मेथड बता इस रहा सर हूँ। मैं हाँ ऑब्जेक्टिव मेथड में पूछ रहा हूँ। हाँ ठीक है कर लो, बट ये वाला देख लो ना भाई, कॉन्करेंट होना भी यस चाहिए। सर सर। ऑब्जेक्टिव में पता चला डायरेक्टली तुमने सॉल्व कर ही सकते हैं वैल्यू ना? रख लो और फिर पता चला कॉन्करेंट ही नहीं निकली तो गड़बड़ हो जाएगी। तुम्हें ऐसी वैल्यू रखनी जिससे डिटरमिनेंट 0 आए, फिर बस ये यस याद सर। रखना। डिटरमिनेंट 0 नहीं आ रहा तो गड़बड़ हो जाएगी, कॉन्करेंट ही नहीं निकलेगा फिर तो। और ये भी याद रखना डिटरमिनेंट 0 से भी कभी कभार कॉन्करेंट नहीं होता, याद है ना? 2 पैरेलल लाइंस 3 पैरेलल लाइंस डिटरमिनेंट 0 आएगा पर वो कॉन्करेंट है ही नहीं। याद आ रहा है बेटा कि फिर से जाऊं फ्लैशबैक यस में? सर। यस सर। तो इससे Yes, अच्छा sir. है ऑब्जेक्टिव से झंझट से 2 मिनट में आंसर आ रहा है यार, क्या लगे पड़े हो, ये कर लो वो कर लो। चलो नेक्स्ट Yes, बोलो। sir. नेक्स्ट बोलो। 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 तक बताओ। 46, sir. 46 चलो 46 के अलावा और कोई डाउट है? 47. अरे 46 दोनों सेम तक ही है, पूछ रहा हूं मैं। दोनों में सेम ही होगा। दोनों में सेम ही है, और दोनों में अगर सिर्फ सेम एक ही ही जगह होगा। स्क्वायर और बी का बी स्क्वायर और सी का सी स्क्वायर है सिर्फ। ओके नहीं तो मतलब सर एक हो जाएगा दूसरा कर लूंगा मैं। अच्छा एक हो जाएगा तो दूसरा कर लोगे। तो इसमें फिर अपन 47 करते हैं क्योंकि थोड़े से स्क्वायर स्क्वायर है तो डरने में लगता है, डर लगता है थोड़ा सा। एक तो पता है ना ऑब्जेक्टिव अप्रोच, पुट एबीसी वैल्यू 1 1 1 हाँ सर वो तो पता है। ऑब्जेक्टिव। तो वो तो लगा लोगे ना कि वो भी लगाने में हालत खराब होगी। a इक्वल टू बी नहीं इक्वल टू नहीं सी सर वो इक्वल हो टू 1, जाएगा। चारों ही ऑप्शन अलग अलग आ रहे हैं पर इधर सेम हो जाएंगे तो 1 1, एक को 2 मान लेना, कर लोगे ना?
1 मान लो, एक को 1 मान लो, हाँ एक सर, को वो -1। करूँगा। अब वो तुम कर लेना ऑब्जेक्टिव अप्रोच में, क्योंकि दो ऑप्शन सेम दिख रहे हैं मुझे और इधर भी दो सेम। तो अब इसको कैसे करोगे? तो एक जो डायरेक्ट दिख रहा है वही लगा देते हैं, R1 को R1 + R2 + R3। कुछ हो रहा है क्या उससे? कितना आएगा? ट्वाइस ऑफ बी सर स्क्वायर सीधे प्लस सी एक्सपांड ही कर दिया मैंने तो। ठीक, कॉलम कोई बात नहीं। ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देयर आर मोर देन वन मेथड। ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कॉलम से करना था रे पड़े। अब कर दिया मैंने, लिख दिया यार, अब कौन करेगा? सबसे आंसर तो आएगा, सब आएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बोलो यहां तक किसी को कोई डाउट? R1 को R1 + R2 + R3 करके। नो सर। चलो इसके आगे बढ़ते हैं। अब रो वाइज ही चलना पड़ेगा मुझे। अगर मैं R1 को R1 - 2 टाइम्स ऑफ R2 कर दूं, R1 को R1 - 2 टाइम्स ऑफ R2 कर दूं, R1 को R1 - 2 टाइम्स ऑफ R2 कितना आएगा? सर तो फर्स्ट रो में बच स्क्वायर हो जाएगा जाएगा, 2c बी 2b स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर 2a स्क्वायर और 1। या तो पूरा ही मैं कर देता, -2 टाइम्स ऑफ वो भी लिख सर देता। हाँ बोलो। सर ए स्क्वायर को x, बी सर स्क्वायर 2 को टाइम्स y और R3 करते सी हैं ना। स्क्वायर को z मान ले, तो सर ऊपर जो उसके ऊपर जो क्वेश्चन है वो सेम हाँ क्वेश्चन सेम ही है, सेम ही है, दोनों सेम ही है। मैं पर सर 47 R1 सॉल्व करना बता रहा - 2 टाइम्स R3 करते हैं ना। हूँ। R1 - 2 टाइम्स ऑफ R3, बात एक ही है दोनों में, कोई इतना खास फर्क नहीं सर पड़ेगा। पहले तो स्प्लिट कर देता है ना हाँ हाँ एडिशन में, मतलब हाँ, कर सकते हो, सी पर वो स्क्वायर ए अलग स्क्वायर और अलग बी है स्क्वायर यहाँ पे। हाँ कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी, कर सकते हो। अगर अपन R1 को R1 - 2 R2 करते तो क्या होगा बताओ? 2c स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पे बताओ 2 टाइम्स ऑफ R2, ये 0 हो जाएगा, और 2 टाइम्स ऑफ R2 मतलब यहाँ पे 2a स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और सी स्क्वायर। ये हो गया। चलो एक तो 0 बना, और क्या कर सकते हो बताओ? एक और 0 बना देते हैं। C1 को C1 - C2, तो 2c स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये 0 सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर 2a स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट? अब एक्सपांड नो कर सर। दो। इतना क्यों माथा पच्ची, डायरेक्ट ही एक्सपांड कर दो, आंसर आ जाएगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आता है ना, देख लेना। यस सर। यही आएगा। पूरा सिंप्लीफाई कर यस दो, सर। ज्यादा मत दिमाग लगाओ इसमें। सर स्प्लिट करके ज्यादा इजी रहेगा, ठीक है कोई उसमें बात सिंपलीफाई नहीं, में ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने लगेगा। कोई दिक्कत वो नहीं, यहाँ सर पे मैं 0 कैंसलेशन बनाने हो के लिए जाएगा, बहुत ज्यादा बहुत कर दिया सारी था, टर्म, हो नहीं रहा था फिर। बहुत सारे कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे टर्म, ज्यादा बड़ी ऑर्डर नहीं है ना वो, तुम देखना ऑप्शन भी वैसे ही दिए हुए हैं, तो पक्का है कि बाकी टर्म 0 होगी, क्योंकि एक ही टर्म दिख रही है मुझे। ठीक है, और अगर इसका 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आता तो इसका 4a बी सी आएगा। ओके, डायरेक्ट भी एक्सपांड कर सकते थे, डायरेक्ट भी एक्सपांड कर सकते थे, सब कैंसिल आउट होके आंसर आ जाएगा। और बोलो। सर 48 भी। 48। चलो 48 में अगर हम बात करें, इतनी सारी टर्म है, डायरेक्ट एक्सपांड ना करें अगर हम, तो हम ऐसा करते हैं, सर बीच C2 सर को वाले में 2C1 को से R2 सब्ट्रैक्ट कर माइनस देंगे। R1 और R3 को R3 माइनस R1। मेरे दिमाग में जो एक आ रहा है, पता नहीं, मुझे बताना सही होगा कि नहीं, मतलब मेरे दिमाग में जो आया, जस्ट देख के जो आया वो मैं बता रहा सर हूँ। एक मिनट बेटा, एक मिनट। C2 को C2 माइनस -2C1। C1 प्लस C3, पहले तो मैं इसको डबल कर देता हूँ, रुको। पहले तो क्या करो, C2 को ट्वाइस ऑफ C2 कर दूं, ठीक है, तो डिवाइड भी करना पड़ेगा हाफ से, और फिर उसके बाद देन बताओ क्या बनेगा? बीच वाले को डबल कर दिया है मैंने, कुछ एपी टाइप का दिख रहा है इसलिए मेरे दिमाग में वो आ रहा है। देयर कैन बी मोर देन वन मेथड। ओके, इधर बताओ कितना हो जाएगा? 2x माइनस 4x माइनस 9, सॉरी 6, इधर कितना हो जाएगा? 4x माइनस 18 डिवाइड बाई 2 करा हुआ है मैंने। नेक्स्ट में बताओ 4x माइनस 27 इंटू 2 54, इधर 3x माइनस 4 3x माइनस 16 3x माइनस 64। यहां तक कोई डाउट? बीच वाले को डबल करने का सिर्फ एक रीजन था कि अब अगर अपन C2 को C2 माइनस
C2 को C2 माइनस C1 माइनस C3 करता हूं तो क्या बनेगा? थोड़ा सिंप्लीफाई होगा। सर बीच में 4x की टर्म्स। गायब हो और जाएगी। फर्स्ट कॉलम को बाद अरे कर सेकंड और सकते थर्ड हो, में से 2। कर सकते हो, मैं बोल रहा हूँ ना बहुत मेथड है, मत लड़ना यहाँ पे कि मैं ऐसा करूं। कर सकते हो, मेरे दिमाग में जो है मैं बस वो बता रहा हूँ, ठीक है। बीच वाले कॉलम में मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 अगर हम करते हैं तो ऐसा कुछ बनेगा। अब C2 को C2 माइनस C1 माइनस C3 करो तो ये 4x की टर्म उड़ेगी। तो बताओ कितना आएगा? बोलो सर ये जल्दी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाएगा? देख लेते हैं कितना आ रहा है। करो इसको सब्ट्रैक्ट, ये इन दोनों को सब एड अप करके सब्ट्रैक्ट करो ना। माइनस ऑफ C1 प्लस C3 भी कर सकता हूं, तो ये पूरी टर्म ही 0 हो जाएगी। यहाँ पे 0 आएगा कि नहीं? Yes, Yes, 0 sir. दूसरे में 2. बताओ, ये -20 बन रहा है तो ये +20 हो जाएगा, तो यहाँ 2 आएगा कि नहीं? 2 और और तीसरे में लास्ट में बताओ, 45. 64 और 40। 8 होता है 72, 72 गया 54 से तो कितना बचा? 72 माइनस 54, 72 माइनस 54 18। 18 ही आएगा ना? यस 18 ही आएगा। अब बीच वाले में से यहाँ पे से 2 कॉमन निकल गया है तो 2/2 गया, x माइनस 2 x माइनस 4 x माइनस 8 0 1 9 3x माइनस 4 3x माइनस 16 3x माइनस 64, ये आ गया। अब तुम चाहो तो दो चीज कर सकते हो, ये गया। अगर करना चाहते हो तो एक 0 हम और बना लेंगे। मैं फिर बोल रहा हूं और भी तरीके हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा तरीका गलत तुम्हारा गलत या किसी का सही, सब कर सकते हो तुम। अब मेरे दिमाग में बताओ क्या आएगा? या तो डायरेक्ट एक्सपांड कर दो सेकंड के अबाउट, आंसर आ जाएगा, क्वाड्रेटिक बनेगी, सॉल्व हो जाएगा। या और ऑपरेशन लगाना है कोई सा? फिर कॉलम में C3 से सर C1 को C1 माइनस 3 चलो इसको और कम कर देते हैं, C3 को C3 3 टाइम्स माइनस 3 टाइम्स ऑफ C1 कर देते हैं। ये आता है कि नहीं दिमाग में? जो आ रहा है करने दो, सर वो मतलब तो इतना टेंशन मत लो, सब चलने दो। बताओ इधर क्या आ जाएगा? 3x माइनस, ये ध्यान से करना, बस 3 टाइम्स करना है तो ये 6 हो जाएगा। बोलो कितना हो जाएगा? +6 2 आएगा, बोलो जल्दी। 2 यस minus सर 4 और +2 -40. -16 + 8 सर 12 नीचे सेकंड कॉलम में -4 बनेगा और थर्ड कॉलम में -40. माइनस 40. 40 3 Yes, 24, sir. Yes, हाँ sir. 40, ये हो गया। और कुछ करना है कि अब एक्सपांड ही कर दूं? अब तो हो जाएगा यार। सर सर और 2 लगाना टाइम्स है और तो क्या कर कॉमन ले लो, लीजिए थर्ड कॉलम में से. और करना है तो कर सकते हो, ऐसा नहीं है। मतलब अब 2-3 स्टेप्स ही रहेगी इसके अबाउट, ये तो 0 ही हो गया और ये दूसरा है। क्या आता है आंसर? Yes. अब वो बता दो। जो क्लिक हुआ मैं तो वो फटाफट करता गया। देखो मैं फिर तुम्हें भी बता रहा हूं, पेपर के वक्त ऐसा हो सकता है कि अभी जो तुमने सोचा पेपर के वक्त तुम कुछ और लगा दो, इट मे बी पॉसिबल, ठीक है, डरना मत। और बोर्ड एग्जाम में मार्क्स सब में मिलेंगे, वो स्टेप्स पढ़ता है टीचर, ठीक है, टेंशन मत लेना। क्या आता क्या है वो बताओ। आप सॉल्व करने के बाद लीनियर इक्वेशन आती है कि वन ना? सॉल्यूशन। सर वन मतलब सॉल्यूशन है 12x = 38. 12x इक्वल टू 48 38 38. ओ 38. 38, तो x निकल जाएगा तो 1 सॉल्यूशन आएगा, ठीक है, कर लेना। एनी डाउट? Sir, नो सर multiplication से compare कर. मल्टीप्लिकेशन से ट्राई करना, मुझे पता नहीं आ रहा है क्या मल्टीप्लिकेशन से। नहीं सर नहीं हुआ था। नहीं नहीं, लेवल 1 में क्या मल्टीप्लिकेशन, ये सर तो क्या ट्राई लगाए? किया था, नहीं बस अरे इस लेवल 1 में मत लगाया सर करो उससे इतना बन ही नहीं दिमाग। रहा। गुड सीईटी में कोई मल्टीप्लिकेशन आएगा क्या? वहां पे तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच आती है, बिल्कुल नहीं। चलो और बोलो। सर 52 52 52 बोला? अरे यार 52 मैंने शायद भेजा था इसका सॉल्यूशन यार। सर ये सर 58 भेजा बोला हुआ है। सर. यस सर हाँ सर भेजा। वो सॉरी सर वो मैंने पहले से कर रखा। सर रिफर 54 टू चैट बॉक्स, व्हाट्सएप चैट बॉक्स। देख लोगे कि फिर से भेजूं?
नहीं सर, पहले से कर रखा है सर्कल, इसलिए अब अच्छा, नहीं बाकियों से भी पूछ रहा हूँ मैं, तुम देख लोगे बेटा, सब थोड़ा लंबा है, अब यहाँ पे मेरे को पूरा फिर साइड में लिखना पड़ेगा, बहुत सारे डिटरमिनेंट में इसको तोड़ दो, ये बस स्प्लिटिंग से हो जाएगा बहुत इजीली, बहुत इजीली ये स्प्लिटिंग से हो जाएगा। एक बार बाकी बच्चे देख लोगे ना व्हाट्सएप पे थोड़ा सा ऊपर जाके फोटो उसमें, कि फिर हाँ से सर देख भेजूं, लेंगे। फिर भी Yes, किसी को sir. नहीं मिलता है क्योंकि ये तुम्हारे गुड सीईटी के लिए इंपॉर्टेंट है और स्कूल एग्जाम के लिए, ठीक है, फिर भी किसी को नहीं मिलता है तो मुझे बता देना, मैं स्क्रॉल कर लूंगा ग्रुप में से निकाल के तुम्हें पर्सनली भेज दूंगा बस। चलो और बोलो। 53, 54, 54 सर। 54 सर। 54। अब 54 में दो टर्म दिख रही है और ये ए बी सी है, ओके। बोलिए क्या करेंगे, बताओ। वो याद है अपन रो कॉलम वाला, इसको देख के मुझे क्या याद आ रहा है, रो में मल्टीप्लाई करो कॉलम से बाहर निकालो, याद है किसी को? यस सर। मेरे दिमाग में वही आ रहा है इसको देख के 54 को। सर एबीसी कॉमन निकाल देते हैं हाँ मतलब फर्स्ट वही, कॉलम में। हाँ वही सर पहले में ए डैश मल्टीप्लाई करके दूसरे में BC बी डैश और तीसरे में सी डैश, BC ऐसा सर? डैश, एक सेकंड, बी डैश सी। सर लेकिन ऑप्शन देके हिम्मत नहीं हुई। हाँ वो देख के वैल्यू रख दो, उससे अच्छा तो फिर सबकी वैल्यू रख दो और ऐसे ही रखना नहीं अलग सर, अलग। फिर फर्स्ट कॉलम में अरे दो हो जीरो बन जाएगा, जाएंगे तो अरे आपस दर्पण मना नहीं कर रहा हूँ, हो जाएगा, मैं तो बोल रहा हूँ जो डर गया उसके लिए बोल रहा हूँ मैं, जो डर गया वो वैल्यू रख दो। ए बी डैश प्लस ए डैश बी और ए डैश बी डैश, चलो ये हो गया। अब अगर अपन चाहे तो, हाँ बोलो दर्पण क्या करा तुमने? सर अब एबीसी फर्स्ट कॉलम में से कॉमन निकाल दिया। अच्छा कॉमन ही निकाल दिया, तो यहाँ पे तो कुछ हाँ कुछ सर। कमी है, तो डिवीजन में जाएगा फिर, हाँ सर। 1/a 1/b 1/c, ठीक है, दर्पण ने जैसा करा मैं वैसा बता रहा हूँ सभी को, ठीक है। सी ए डैश पर ये फिर से डिवाइड होगा, ए बी सी कुछ वैसा निकलेगा, देखो क्या करोगे। सर फिर ए को फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई कर देंगे, बी को अच्छा हाँ सेकंड रो में बिल्कुल और बिल्कुल सी को थर्ड रो में। बिल्कुल सही बोला। ये बन गया। उसके बाद जैसे अपन ने अभी कॉलम, फर्स्ट कॉलम में से ए बी सी आउट करा मैंने, अब R1 में A मल्टीप्लाई करो, R2 में B मल्टीप्लाई करो, R3 में C मल्टीप्लाई करो, तो जबरदस्ती करा है मल्टीप्लाई तो डिवाइड भी करना पड़ेगा ए बी सी, और ऊपर वाले ए बी सी से वो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1 और 3 1 आ जाता है, तो उसके बाद तो तुम्हें पता ही है क्या करना है, ए बी सी डैश प्लस ए बी डैश सी, ए बी सी ए डैश प्लस बी सी डैश ए बी डैश सी प्लस ए डैश बी सी, बी डैश सी डैश ए, सी डैश ए डैश बी, ए डैश बी डैश सी। अब R2 को R2 माइनस R1 एंड R3 को R3 माइनस R1, 2 0 बनेंगे, गारंटीड आएगा तो सही, थोड़ी सी कैलकुलेशन तो कर लेना, फैक्टर्स बनाना है ऑल देख लेना, ओके देख लोगे। हाँ यस इसके सर। बाद थर्ड वन आएगा, ठीक है, दिखने में थोड़ा सा टिपिकल लगता है बट हो जाएगा, तुम देख लेना, आंसर ये आएगा, 3 फैक्टर्स आएंगे। और एक मिनट, ये हो रहा है ए बी डैश सी डैश, ओके नहीं मैं नहीं बोल सकता, मैं पता है क्या कर रहा था, मैं सिमेट्री से एलिमिनेट करना चाह रहा था पता है, पर सिमेट्री चारों ही ऑप्शन एक दूसरे के देखा जाए तो सिमेट्रिकल ही है, जो एक ब्रैकेट है करस्पॉन्डिंगली बाकी दो है, जो एक है बाकी दो है, जो एक है बाकी दो है, तो सिमेट्रिकली उन्होंने भी बहुत ध्यान से दिए 4 ऑप्शन, वरना कभी कभार सिमेट्रिकल से भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है अगर डिटरमिनेंट सिमेट्रिकल है तो। चलो और बोलो। सर बट ऐसा नहीं बोल सकते कि सर वो 58 सेकंड और 4 ऑप्शन तो हट ही जाएंगे क्योंकि उसमें प्लस ही साइन है, अच्छा 1 और 3, 58 नहीं और सर, 1 और 3 57। में एक सॉल्व कर लेंगे और उसके बाद नहीं क्या पता वो देख लेंगे कि कैंसल कौन होके सा हट। प्लस में आ रहा हो, नेगेटिव वाले सब टर्म कैंसल हो जाए, या मे भी कुछ हो सकता है, देख लेना, खैर अब जो लॉजिक, देखो आंसर तो नेगेटिव वाला ही है तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, ठीक है। चलो और बोलो। 55 57 सर। से लेके 57, ओके। सर इसमें ऑब्जेक्टिव की सिर्फ और लगा सकते 57 में। 57 मैंने में सबको जीरो मान के ऑब्जेक्टिव, कर दिया, ओके। एक्स वाई जेड डब्ल्यू सब जीरो। सर इसको ऐसे करके नहीं हो रहा है, एक मिनट ऑब्जेक्ट लगाना पड़ रहा है। एक मिनट रुक जाओ बेटा, मैं एक बार अपना दिमाग लगा लूं देख के, मुझे जो क्लिक होगा मैं वो फिर बताऊंगा तुम्हें।
तुम बोल रहे हो ऑब्जेक्टिव अप्रोच सब एक्स वाई जेड डब्ल्यू की वैल्यू ही मान ली। हाँ ये तो कर ही सकते हो तो देखो। जीरो ही मान ली। हाँ ऑब्जेक्टिव यस अप्रोच सर। तो बिल्कुल वैलिड है। मैं डायरेक्ट वाला भी दिमाग में कुछ आया है मेरे, बताता हूँ। ऑब्जेक्टिव अप्रोच के थ्रू देखोगे तो x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू 0, तो उससे लैम्बडा निकल जाएगा, हो जाएगा। बट अगर अपन को इसको, एक मिनट, हाँ कॉपी हो सकता है क्या? सर इसका मैंने आपको मतलब वो आपको चेक करने के लिए भेजा था। हाँ 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 हाँ। अरे यार नहीं होगा, ये लिखना ही पड़ेगा इतना बड़ा यहाँ पे। सर ऊपर है ऑप्शन, मतलब ऊपर से सिलेक्ट वाला ऑप्शन है ना। नहीं ये कैसे ओ, सिलेक्ट होगा भाव? अरे सर हो गया ऊपर हो गया ऊपर हो ऊपर। गया हो गया हो गया हो गया। हाँ चलो इसको इधर करते हैं, पेस्ट। तेरी सर ऊपर है वो, मतलब वो इरेजर कोई के नहीं, बाजू उतनी देर बाजू में में। मैं लिख लूंगा, छोड़ो। कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 57। इरेजर के बाजू में ना, उससे हो जाएगा। कौन सा जैसे इरेज? इरेजर के बाजू बाजू में, मतलब वो ये प्लस वाला सिंबल है ना, प्लस वाला बाजू ये में। सर वो यस सर्कल सर। वाला ना वो वाला। हाँ सर, उसमें ना सर्कल के ऊपर लूप तब बना लीजिए, हो जाएगा। प्लस वाला का क्लिक कीजिए ना सर। ये लेसो यस सर। सिलेक्ट कर दिया, अब यस सर। सिलेक्ट, अब सिलेक्ट सर कीजिए। सर्कल क्या बना तो ही है। सर्कल बना दी। अरे ये क्या हुआ? सर आपने वो वाला ऑप्शन सिलेक्ट नहीं किया है, लास्ट वाला। अरे ये क्या हो रहा है? यस छोड़ो सर। यार, अब मेरे से नहीं होता है सब। सर बाद शायद से इंसर्टेड फाइल में वो नहीं हो सकता है। पता नहीं, अब मुझे छोड़ो, इतनी देर में मैं लिख ही लूंगा। अरे यार सर ये क्या हो स्क्रीनशॉट रहा भी है? ले सकते हो और कुछ कर सकते हो। हाँ करने को तो बहुत कर सकते, पर उतनी देर में मैं लिख लूंगा। एक्स वाई प्लस जेड डब्ल्यू, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, 2 times of x plus y into z plus w, xy into z plus w plus zw into x plus y, xy plus zw, xy into z plus w, zw into x plus y, 2xyzw। ये हो गया इतना बड़ा सा। क्या ये मल्टीप्लिकेशन से नहीं हो सकता है? मतलब इतनी यस टर्म्स सर, है, हो गया। देखे क्या एक बार? चलो इसको एक बार तोड़ के ट्राई करके देखते हैं, क्योंकि इतनी सारी टर्म्स है तो मुझे लगता है अपन कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगा के देखते हैं। क्या आंसर 0 है? यस मुझे ये सर, और लैम्डा बता दो। 0। यस सर, लैम्बडा की तो वैल्यू जीरो फिर है। तोड़ देंगे, फिर तो तोड़ देंगे, फिर तो अपन तोड़ेंगे। और सर पहले कैसे तोड़ेंगे? सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, दो में वेरिएबल आ जाएंगे, तो a प्लस तो बी तोड़ने प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। क्या सर बोल? a को x प्लस वाई मान लीजिए, z प्लस डब्ल्यू को b मान लीजिए, x वाई को c मान लीजिए, z डब्ल्यू को d मान लीजिए, तो डायरेक्टली दिख रहा है मल्टीप्लिकेशन। ओके चलो, इस बार मैं साहिल के अकॉर्डिंगली जाता हूँ, तो मुझे वापस से लिखना पड़ेगा फिर एक बार और। एक्स प्लस वाई को क्या माना? ए मान लिया। और यस z सर, प्लस डब्ल्यू को क्या मान z लिया? प्लस b। b, और बाद एक्स में वाई x को वाई क्या को माना? c। और c z और डब्ल्यू को z डब्ल्यू को d। d। आ रहा है उससे डायरेक्ट देखते? यस सर, उसे डायरेक्टली a दिख रहा है। प्लस b, c प्लस d प्लीज प्लस b twice of ab, c times of b, सॉरी इसको वैसे ही लिख देते ना, bc प्लस zw d ad। ओके, xy प्लस zw cd, xy c तो c टाइम प्लस d। bc प्लस, हाँ c प्लस d, इधर cb प्लस ad ad और 2 और टाइम्स 2c। ऑफ cd। ये आ गया। चलो तोड़ो इसको, देखो बन रहा है क्या? साहिल बोल यस रहा है सर, कि बन पहले रहा है। 2 को हम लोग 1+1 लिख देंगे, तो हिंट मिल जाएगी कि मतलब ऊपर वाले सारे कॉलम में 1 आएगा और सेकंड मैट्रिक्स में पूरा 0 आ जाएगा। चलो ये वाला पहला लिया 2 बनाने के लिए, रो बाय कॉलम, राइट?
सर लास्ट कॉलम में 1 है, पहले वाले डिटरमिनेंट। नहीं ये सर 1 into 1 करा लास्ट तो सही। नहीं सर, वो बाद में दूसरा फिट नहीं होगा। अच्छा यहाँ पे 0 नहीं रखना है, ऐसा बोल रहे हो? नहीं सर, वो उधर वाला सही है, वो जो पहला ये 1 कर दूं, ऐसा बोल रहे हो तुम? यस यस। अच्छा ऐसा 1 into 0, चलो देख लेते हैं। ये दो तो अपन वैसे भी स्पेयर में रखते हैं, बाकी बनाते हैं। अब ये वाला बनाना हो तो क्या करेंगे? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, नहीं ये कौन सी पोजीशन होती है? हाँ वही फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो 1 है तो इधर A, 1 है तो इधर B, तो इधर थोड़ा सा देख लेंगे। चलो ये C, ये D, इधर थोड़ा सा देख लेंगे। ये हो गया। थर्ड में आते इधर A बनाएंगे, इधर B बनाएंगे, तो इधर सर कुछ भी उल्टा हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा, तो इधर a स्क्वायर बन जाएगा। नहीं तो b a रखें। चलो इधर b रखते हैं, इधर a रखते हैं, और इधर कुछ भी रख सकते हैं, अभी देख लेंगे। ट्वाइस ऑफ ab बनाना है दूसरे वाले में, सेकंड ab प्लस ab। वाओ बना बना बना, कुछ तो बना। आखिरी वाला देखते हैं, cb प्लस ad, cb प्लस ad। वाओ बन गया। अभी तक यहाँ ऑप्शन चल रहे हैं अपने, कुछ भी रख सकते हैं, एक 0 मिनिमम होगा इनमें से। चलो आगे देखते हैं, c प्लस d, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम c, और इधर भी उल्टा लिखे क्या? उसके बाद a d Yes, है sir, तो यहाँ उसे d मैं लिखना सही पड़ेगा देखने के लिए। यहाँ ये बनेगा d c, और यहाँ कुछ भी रख सकते हैं। आगे देखते हैं, ad प्लस cb, कुछ भी हो सकता है। आखिरी में देखते हैं cd प्लस cd, तो कुछ भी हो सकता है, तो 0 0 0 ही रख दो। क्या डर था तुम्हें? किस बात का डर था तुम्हें साहिल? 0 0 0 रखो। पता नहीं सर। चलो डर कोई गया। नहीं। तो 0 3 0 हो गया, तो 0 into 0 0 हो गया। वाओ, मिला कि नहीं मिला मेथड? अच्छा था। यस सर। और मेरे ख्याल से डायरेक्ट सोचने से तो बेटर है एबीसीडी मान लो। सही बोला साहिल, परफेक्ट, वेरी गुड। सर वो 3-0 नहीं हो रहा था, वो मतलब 1-0-0 है पहले वाले जर्मन में। क्या 1 + 1 + 0 क्या हुआ? क्या दिक्कत हो रही है? सर पहले वाला डिपेंडेंट 1 है ना, मतलब वो 0 थी ना। क्या? सर 1-1-1 बी तो पहले 1 1 में 0 1 1 1 लिखा है ना। ऑप्शन था, उसको 0 मान मैंने लिया। ऑप्शन लिया था, वो साहिल बोल रहा था कि उसको 1 रख लेते हैं, मैंने तो 0 ही रख लिया था। 1 या 0, अपने पास दोनों ऑप्शन होते हैं ना, 0 या कुछ और, मिनिमम एक 0 होना चाहिए कि 0 हो जाए। चलो ये आ गया, सबको समझ आ गया क्वेश्चन? अच्छा क्वेश्चन था, याद रखोगे? अप्रोच क्या Yes, बनाई? sir. और स्प्लिटिंग इनटू 2 डिटरमिनेंट, ये तो भाई देखो ऐसी चीज है, हो गया क्लिक, कर गए तो कर गए, और नहीं हुआ तो नहीं हुआ। जितनी प्रैक्टिस करो उतनी कम होती है इनमें तो। चलो और बोलो। सर डायरेक्ट पूछा था फिर नहीं हुआ। चलो कोई नहीं, और बोलो। हो गया सर ये खत्म। 58 58 बोल रहे हो? 58 में जहां तक मुझे लगता है a स्क्वायर इज इक्वल टू i आने वाला है। यस सर। आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. ये मतलब आपकी ये इसमें भी आ रहा है हाँ, सर। इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स है ये बेसिकली। तो a स्क्वायर अगर i हो जाएगा तो a रेस टू दोनों तरफ 25 कर देता हूं मैं पावर, तो 25 भी करोगे तो 50 हो जाएगा, तो ये i हो जाएगा, तो ये मेरा i हो जाएगा। एडजॉइंट ऑफ i इज i, और ट्रेस ऑफ i इज 3। i का एडजॉइंट वही होता है, एडजॉइंट ऑफ i इज इक्वल टू i। चलो 51 मतलब कितना हो जाएगा? 50 तक तो गया। ट्रेस ऑफ a ये हो जाएगा, ट्रेस ऑफ a कितना है? -1। -1। समझ में आ गया जिसका डाउट है? यस चलो ट्रेस ऑफ a इनवर्स। अब a स्क्वायर मेरा i के बराबर है तो इन्वर्टिबल है, a इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो तो एक a गायब हो जाएगा, a इज इक्वल टू a इनवर्स। तो a इनवर्स को अपन a भी लिख सकते हैं, तो ये वैल्यू -1 हो जाएगी ट्रेस, तो -1 into 3 -3, इससे 3, इससे -1, 3 आ गए। a स्क्वायर तो मेरा i है, i का इनवर्स तो i होता है, ट्रेस ऑफ i 3 होगा, 5 into 3 ये बन गया 15। तो कितना आ गया बताओ? 3, ये 2, 3 - 3 तो गया, -1 + 15, 14 आ रहा है क्या आंसर? आंसर 14 है क्या? देख लेना एक बार। चलो उसके बाद वाला तो बता दिया है शायद मैंने, 63 आता है। यस सर। यस सर 14 आ रहा अच्छा 43 ये आ रहा है, ये 63 आ रहा है ना? अब है। हाँ सर। यस सर। ओके, और 60 भी शायद क्लास में कराया हुआ है, क्लास हाँ नोट्स। सर वो भी कराया। क्लास नोट्स जिसको नहीं मिलता एक बार नोट्स देखो, या MS टीम पे देखो, हर एक नोट्स खोल के मिल जाएगा। चलो और बोलो, ये खत्म हो गया। अब कौन सा उठाऊं?
एक तो खत्म हुआ डिस्कशन। सेक्शन एरिया लेते हैं इसको। तो मैट्रिक्स का लेवल 2 मैट्रिक्स का भी लेवल 1 निपटा ले पहले, जिसके क्योंकि उसमें शायद कम ज्यादा डाउट भी होगे, वो तो फटाफट हो जाएगा मैट्रिक्स। तो फटाफट हिंट दे दूंगा मैं, एक सेकेंड। मैट्रिक्स एक्सरसाइज ये रहा। अरे यार एक मिनट है, सेव। ये रहा। हाँ जी, चलो बोलते जाओ। इसमें पूरा लेवल 1 एक्सरसाइज सब आ गया है, जो बोलोगे वो बता दूंगा मैं। ट्राई योरसेल्फ से शुरू हो रहा है। ट्राई योरसेल्फ में कोई डाउट? 1 to 6 में नहीं, 1 to 8 में, और नहीं 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 और है 1 to 15 नहीं, और है 16 ट्राई योरसेल्फ तक। किसी को कोई डाउट? वरना एक्सरसाइज 3.1 पे पूछ लो, कोई डाउट है तो बोलो जल्दी से। किसी को कोई भी डाउट इसमें नहीं है तो मैं और No, आगे sir. बढ़ूंगा। फिर एक्सरसाइज 3.1 गया, फिर ट्राई योरसेल्फ 17 18, ये तो ऊपर ही दिया हुआ है 17 का सॉल्यूशन, तो कैसे करना है। एक्सरसाइज 3.2 में कोई डाउट है क्या? नो सर। तो फिर लेवल 1 पे आ जाते हैं सेट 2 के। यहाँ बोलो बेटा, किसी को कोई भी डाउट? बोलते जाओ। 1 से लेके 37। 1 से 9, रुको रुको आराम से आराम से। 1 से लेके 9 तक के बीच में 1 to 9 1 to 9 1 to 9। बोलो 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 जल्दी बोलो। किसी के भी हिंट कुछ भी चाहिए? चलो तो 10 to कहाँ आदित्य शिंदे हो कि नहीं? शिंदे शिंदे कहाँ गया आदित्य शिंदे? आवाज नहीं आ रही आदित्य शिंदे की। चलो कोई नहीं, हाँ तुम्हारे डाउट देख लेना भाई, कोई आए तो पूछ लो। अच्छा बाद में है, ठीक है। 10 to 20 तक बताओ अब। 10 to 20 में से 10 से लेके 20 में कोई डाउट तो? एक और बार पूछ रहा हूँ, 10 to 20 में कोई डाउट? नो सर। ओके ओके ओके। ये वाला तो हो गया ना सबसे पहले। बहुत बच्चे डाउट पूछे थे, फिर किसी ने भी डाउट नहीं पूछा एकदम से। जब स्टार्टिंग में शुरू हुआ था तब ये बहुत बच्चे डाउट पूछ रहे थे। ए बी इक्वल टू बी है, नहीं सर वो हो बी गया। ए इक्वल टू ए है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा? रायर और पोस्ट ए और बी हाँ अब तो तुम सोचोगे कि ये तो कितना मतलब इजी है। ये बोर्ड में आता है, ये बोर्ड का पूछा गया क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप में, पता है। और अब सपोज मत करने बैठना है पे मैट्रिक्स, डायरेक्ट हो रहा है ये। ए से क्या करोगे? पोस्ट मल्टीप्लाई करे पहले इसमें, तो ए बी ए मेरा बी ए हो जाएगा। बी ए किसके बराबर है? ए के बराबर है। बी ए किसके बराबर है? ए के बराबर है। तो ए स्क्वायर मेरा ए के बराबर आ गया। सिमिलरली इसमें बी से पोस्ट करके देख लेना, तो इससे आ जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू बी। तो ए स्क्वायर इक्वल टू ए, बी स्क्वायर इक्वल टू बी, ए प्लस बी। समझ आ गया बेटा? ऐसे ही लिखना है तुम्हें स्कूल एग्जाम में भी। इज दैट क्लियर? यस। चलो 20 तक और तो कोई डाउट है नहीं शायद। 21 से लेके 25 तक बोलो। 21 से लेके 25 तक कोई डाउट? नो सर। 25th कैसे करा तुमने? सर उसको ए बी सर सी वो डी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सर मैंने है तो मैट्रिक्स मान ली सर। एक्स स्क्वायर होना चाहिए -1 0 0 की। मैंने से ओके, कैरेक्टरिस्टिक 3 आंसर आए। अतुल्य मैं तुम्हारा आंसर लूंगा, वो प्रेफरेबल है, सबसे इजी। 2 क्रॉस 2 में एक 2 डिग्री इक्वेशन गिवन है, देखो ऑर्डर, तो फटाक से कैरेक्टरिस्टिक क्लिक होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। यस सर। और 2 क्रॉस 2 का ये होता है ट्रेस ऑफ ए टाइम्स ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ए इंटू आई इज इक्वल टू 0। तुम्हें दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस आई इज इक्वल टू 0। कंपेयर करोगे दोनों को
तो ऑब्वियसली ट्रेस ऑफ ए 0 हो रहा होगा, इसलिए वो है ही नहीं ए वाला यहाँ पे। और डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू -1 होगा कि नहीं? यस सर। यस तो सर। ट्रेस ऑफ ए 0 डिटर्मिनेंट ए -1 खत्म। इससे इजी हो सकती है मेथड, पर मुझे तो कैरेक्टरिस्टिक से थोड़ा सा ज्यादा लगा। सर हाँ बोलो सर ही मैंने से जोशी। मैट्रिक्स मान ली, हाँ हाँ -1 0 ठीक है। -1 हाँ 0 हाँ थी, हाँ हाँ तो हाँ क्या? हाँ 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 अंकित कर सकते हो ऑब्जेक्टिव अप्रोच से। हित बोलो। सर वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की सर डाय मुझे एक बार आप भेज सकते हो सर? क्या भेजना है? कैरेक्टरिस्टिक ड्राइव इक्वेशन। सर, ड्राइव सर, नोट सर, उसका पार्ट कैरेक्टरिस्टिक सर। सर इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पे एक डाउट है सर। अरे 1 मिनट बोलो यार, एक का जवाब मतलब दूं मैं, उसमें बीच में एक दूसरा आ जाता है। एक एक करके। हित तुम्हें क्या चाहिए बोलो पहले ये। सर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वाले नोट्स सर। नोट्स चाहिए। 1 मिनट। तुम ग्रुप में नहीं हो क्या? सर होना सर। तो नहीं मिलेगा क्या शायद तुम्हें? रुको मैं अभी पहले ही तुम्हें दे के खत्म करूं। कहाँ है, कौन से लेक्चर में, मुझे तो ये भी याद नहीं है अभी। सर लेक्चर 8 या 9 था। सर 10 में हो। तो क्लास के बाद भी चलेगा सर? चलो तो मुझे याद दिला देना भाई, तुम मैसेज कर देना मुझे, ऐसे यस याद सर। नहीं रहेगा। मिल गया मिल गया। लेक्चर 8 था ऑन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एंड मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। तो यस सर। 8 का तो मिल जाएगा, उसके बाद 9 10 भी देख लेना, क्योंकि ये चीजें और आगे भी पढ़ाई है क्योंकि। नहीं सर वो तो सर बात है, सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के चलो नोट्स बस है। स्टार्टिंग के जब जब थ्योरी स्टार्ट करी थी उसकी, वही ना। और यस सर, रिकॉर्डिंग भी और देख इक्वेशन लेना। का सर। और रिकॉर्डिंग भी देख लेना यस लेक्चर सर। 8 के, अगर कोई डाउट हो तो। वो हो रहा है डाउनलोड, मैं भेज दूंगा। हाँ सर हाँ बोलो। सर ऊपर एक 16th वाला बताइए ना। 16 कहाँ गया ये वाला? हाँ सर वो भी उससे कर लें। क्या? ए स्क्वायर प्लस आई इज इक्वल टू, हाँ इसको भी वैसे ही कर दो, I2 वही है। कंपेयर कर लो इसको भी। ए स्क्वायर प्लस आई को कंपेयर करो, कैरेक्टर और भी हो सकते हैं, मैं कैरेक्टरिस्टिक से कर रहा हूँ। हाँ सर। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस डिटरमिनेंट ट्रेस 1 हो ऑफ जाएगा। ए टाइम्स ऑफ ए प्लस डिटरमिनेंट ए टाइम्स ऑफ आई इक्वल टू 0। तो ट्रेस ऑफ ए हो जाएगा मेरा 0 और डिटरमिनेंट होगा मेरा, सॉरी डिटरमिनेंट कितना होगा? 1 होगा। तो ये वाले ही ऑप्शन है, देखो ये आई और ये माइनस आई। आई इंटू आई स्क्वायर -1 और एक माइनस और +1 हो जाएगा, और ट्रेस भी 0 हो रहा यस है। सर। कैसा कोई पहला और? हाँ एलिमेंट सर हो गया सर, ठीक है। है ना। सर उसमें डायरेक्ट रख के भी देख सकते हैं ना? हाँ हाँ रख के भी देख सकते हो, रख के भी देख सकते हो चारों ऑप्शन के। ओके पहला एलिमेंट पे भी देख सकते हैं -1 कैसे बन रहा हाँ है तो। जैसे तुम्हें करना है कर लो। चलो और बोलो क्वेश्चन नंबर सर 27। 27। हीत मैंने भेज दिया है, कुछ ही सेकंड्स में तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। 27 ओके के सर। पहले कोई डाउट? 27 के पहले कोई डाउट? ये नो क्लास सर। का है, क्लास नोट्स। अच्छा क्वेश्चन है ये, IIT 2000, अरे यार याद था पर भूल गया, शायद 5 में आया था या 6 में। चलो 27। इफ A is a square matrix and A is symmetric, है सिमेट्रिक है तो A ट्रांसपोज A होता है। अरे बाप रे। यस सर। अब मैं इसमें क्या समझूं? यस सर। मतलब हाँ ये सर ठीक। ये हमने डायरेक्ट पढ़ा है, स्क्यू सिमेट्रिक होता है तो A ट्रांसपोज माइनस A होता है। शिंदे नोट्स, नोट्स पढ़ो सॉरी शिंदे। सर। चलो ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ये पता करना है। बेटा मैंने क्लास में भी चीख चीख के बोला था कि जिस किसी को भी पता करना रहता है उसको एक नया क्या मान लेते हैं? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स। एक नया मैट्रिक्स मान लो। अब अगर इस B का ट्रांसपोज B के बराबर हो गया तो सिमेट्रिक, -B के बराबर हो गया तो स्क्यू सिमेट्रिक। तो A प्लस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी होती है कि वो इंडिविजुअल अलग अलग हो जाता है एडिशन सब्ट्रैक्शन में, वही ट्रांसपोज का ट्रांसपोज यही होता है, तो सेम ही आ गया। एडिशन में तो कम्यूटेटिव होता ही है, तो B ट्रांसपोज B के बराबर है, तो यहां से स्क्यू वर्ड हटाना पड़ेगा। ऐसे A माइनस A ट्रांसपोज सिमेट्रिक आ रहा है? नहीं आएगा, स्क्यू आ जाएगा वो। इसको मानो अब B। अरे यार ये तो बहुत करा हुआ है यार, ये ऐसे करवाए थे कि नहीं क्लास में? करवाए थे। -B करवाया सर। सर -B वो आ रहा तो है तो ये ऐसे करवा है। यहाँ स्क्यू लगा दो। अब A इंटू A ट्रांसपोज ये सिमेट्रिक ही होगा कि नहीं? हाँ सर होगा। होगा, देख लेते।
ए इंटू ए ट्रांसपोज को बी बोलेंगे। अब बी का ट्रांसपोज बोलो, ए इंटू ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ए बी का होल ट्रांसपोज होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, पहले इसका लेंगे और ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए हो जाएगा, ए इंटू ए ट्रांसपोज सेम आ गया, तो सिमेट्रिक हो गया। तो चौथा ऑटोमेटिकली गलत हो गया। याद आ गया बेटा शिंदे? हाँ सर। अब ये वाले खुद ट्राई करोगे या क्लास नोट्स पढ़ोगे? इस पूरे को एक नया मैट्रिक्स बोलना, सी 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 सी, और फिर सबका क्या निकाल के देखोगे? ट्रांसपोज। और ए और बी सिमेट्रिक बोला है तो ए ट्रांसपोज तुम्हें ए दिया हुआ है, बी ट्रांसपोज बी दिया हुआ है, और फिर प्रॉपर्टीज ट्रांसपोज की रिवाइज करना और फिर अटेम्प्ट करोगे। हाँ सर। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिमेट्रिक, ये भी वैसा ही है, सबको बी मान लो और सबके ट्रांसपोज निकाल के देखो, और मुझे दिख ही रहा है कि आंसर सेकंड होगा, क्योंकि सेकंड अपना स्क्यू सिमेट्रिक होता है, हमेशा स्क्यू होता है व्हाटएवर भी है, और ये हमेशा सिमेट्रिक होता है, तभी तो बाय 2 करके अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको। ये भी हो गया। सर 35 35 के पहले कोई डाउट? ये भी क्लास नोट्स। नो सर। 34 में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब इनवर्स ही होता है, मैंने शायद बोल भी दिया था एक दिन। 35, चलो 35 पे आ जाओ सब। अ मैट्रिक्स एक्स। सर हाँ बोलो बोलो, क्या डाउट है? सर वो 35 में से हम एक बार हमने डिटरमिनेंट ढूंढ लिया सर, नॉट इक्वल टू 0 है, तो फिर दोनों साइड इनवर्स अप्लाई करके कर ही सकते हैं। हाँ एक सेकंड बेटा, मैं देख लूं, मैं क्वेश्चन ही पढ़ रहा था। ax इज इक्वल टू बी सच दैट, हाँ जैसा तुमने बोला वैसे ही करना है, हमें x निकालना है, तो अपन a इनवर्स से प्रायर मल्टीप्लाई कर दें। प्रायर मल्टीप्लाई कर देंगे। एक बार बस देख लो क्या वो इन्वर्टिबल है। हाँ सर है। यस सर। तो x a इंटू इनवर्स आई हो जाएगा a इनवर्स b। 2 क्रॉस 2 का तो शायद डायरेक्ट बताया था मैंने, एडजॉइंट कैसे निकालते हैं याद करो। प्रिंसिपल डायगोनल एक्सचेंज कर देंगे और बाकी के साइन चेंज कर देंगे। यहाँ इंटरचेंज होता है और यहाँ -3 साइन ऑपोजिट हो जाते हैं, यही होता है ना। यस सर, यस सर। एडजॉइंट ऑफ ए, और इसमें डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई वो डिवाइड कर दो, 1 ही है। जरा मल्टीप्लाई, तो ए इनवर्स मिल गया, ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करके बी निकल ही जाएगा, हो जाएगा बेटा, जिसका भी डाउट था। बोलो। यस चलो और बोलो। ये क्लास नोट्स में करवा दिया है, अच्छा क्वेश्चन है। सर 37 सर सर। 37। 37, ओ जी क्या है ये 37? हर आई के लिए जे होगा इंटरशिफ्ट कर देंगे माइनस। सर वो 0 आ गया आंसर, वो तो पता है पर 0 आ कैसे? जाएगा। एक मिनट बेटा, एक मिनट में देख लो एक बार क्वेश्चन। 37 में यहाँ बोला जा रहा है तुम्हें, सबसे पहले ए आई जे का समेशन पूछा है, मतलब सभी एलिमेंट्स का सम पूछा है भाई, सब एलिमेंट्स का सम 50 क्रॉस 50 का है। चलो पहले डायगोनल बताओ ना, सब कितने होंगे? 1 1 10 इनवर्स 0 0 0। ओ जब भी डायगोनल 0 होते हैं तो मेरे दिमाग में एक चीज खनकती है, स्क्यू सिमेट्रिक वाली, पता नहीं अभी अभी नहीं कह सकते, अभी देखते हैं। चलो ये वाली पोजीशन देखो, A12 1 2 नहीं, अपना कौन सा हो जाएगा ये, A21, ये 2 है ये 1 है, तो 10 इनवर्स 2 आएगा। अरे तो ये -10 इनवर्स 2 आएगा। यस सर। जब ये 1 2 ये एक्चुअली ये 1 2 होगा, ये 1 2 है और दूसरा वाला 2 1 है, नेगेटिव हो रहा है, आ रहा है कि नहीं? ये तो सब ऐसे ही बनेगा, तो ये तो स्क्यू सिमेट्रिक दिया हुआ है, और स्क्यू सिमेट्रिक बन रहा है, ये तो सब 0 और ये सब डायगोनली ऐसे ऐसे पेयरिंग बन के सब 0 हो जाएगा, तो ये तो सभी 0 हो जाएगा। समझ आया बेटा? सब एलिमेंट्स का सम पूछा है। चलो और बोलो, ये क्लास नोट्स में करवा दिया है, ढूंढ लेना। सर अभी लेवल 2 में है। इसमें कोई डाउट? 39 डिटरमिनेंट एक मिनट बेटा, 39 to 44 में बोलो, पहले ये वाइंड अप करें। सर 44 40 4 अच्छा 44 के पहले कोई डाउट? 44 के वो तो पहले क्लास नोट्स में। नो सर। फिर भी पूछ लेने दो अंकित, एक बार पूछ लेने दो, तुम भी पूछते हो ना क्लास नोट्स के। चल 44 देखो, सॉरी सर। ए स्क्वायर की वैल्यू देखो क्या आई के बराबर आ रही है? फिर से वही चीज हो रही है यहाँ पे, इनवॉलेंट्री। आती है कि नहीं आती है? किसी ने करा है? देखो एक बार,
शायद आई यस सर और अगर Yes, ए sir. स्क्वायर आई के बराबर हो जाएगा तो ये आई आई तो ये आई कितने आएंगे भाई? ये ए अलग रह गया, ये 2 की पावर में 1, 4 मतलब 2 स्क्वायर, ये 2 क्यूब, तो 2 रेज टू 1, 2 रेज टू 2, 2 रेज टू 3, 2 रेज टू 78, तो ये 78 आई हो जाएंगे ना सब? ए के अलग है, 2 रेज टू Yes, 1, 2 sir. रेज टू 2, ये हो गया। तो a प्लस 78 आए तो तुम निकाल ही सकते हो। और फिर सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, ट्रेस नहीं निकालना है, याद रखना सभी एलिमेंट्स का सम, जैसे यहाँ पूछा था, ये सिंबल होता है उसका, सभी एलिमेंट्स का सम। और किसी को कोई डाउट तो पूछ लो। क्लियर है? बोलो। यस यस सर। चलो ये हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन तो हो गया था ना। ये देखो यहाँ पे या 3 से डिवाइड करो या उल्टा भी कर सकते हो, या तो 3 से डिवाइड करो या 3a इंटू 3a का होल ट्रांसपोज निकाल लो, मतलब 3a ट्रांसपोज। वो कितना हो जाएगा? क्या मैं इसको 9i करके लिख सकता हूँ? 9 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ स्केलर और ये 2 रख दिया। डिवीजन में थोड़ी गलती हो तो अपन ऐसा भी लिख सकते हैं ना, बताओ। यस सर। और अब इसका ट्रांसपोज लूंगा मैं तो वो 3 एक ट्रांसपोज ही होगा और इसका ट्रांसपोज तुम ले सकते हो, इसका ट्रांसपोज ले लेना। और फिर उन दोनों का प्रोडक्ट 9i के बराबर है तो फिर क्या करना? कंपेयर करना। मैंने शायद उस समय जब क्लास में बताया था, मुझसे अंकित ने पूछा था, तो मैंने बोला था कि अपन 1/3 करके करेंगे, पर यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करके थोड़ी सी कैलकुलेशन कम हो जाएगी और उसी का ट्रांसपोज को 9i से इक्वेट कर देना। 9i से इक्वेट करना ज्यादा आसान हो जाएगा। फिर कंपेयर करना, डिटर्मिनेंट से डायरेक्ट मत करना, डिटर्मिनेंट से एक्स्ट्रा सॉल्यूशन आएंगे। याद आया? क्लास में बोला था एक्स्ट्रा Yes, sir. सॉल्यूशन आएंगे। चलो खैर ये तो सब कर लिया था। चलो ये भी हो गया। अरे यार फटाफट हो गया यार, मैट्रिक्स फटाफट हुआ। डिटर्मिनेंट में वक्त लगता है। अब क्या उठा है बोलो? अभी भी वक्त है अपने पास, थोड़ी देर और है। मैट्रिक्स का सर लेवल डिटरमिनेंट तो मैट्रिक्स का लेवल 2। लेवल 2 किसका उठाना है? जिसने जो मेजोरिटी ज्यादा करी डिटरमिनेंट्स को। डिटर्मिनेंट्स में। तो मैट्रिक्स अरे यार अब 2 नहीं बोल रहे हो तुम तो, कहाँ गया डिटर्मिनेंट? एक सेकंड। अरे यार मैंने लिया ही नहीं क्या डिटर्मिनेंट? एक सेकंड, ये क्या है? अरे यार डिटर्मिनेंट तो लिया ही नहीं मैंने, 1 मिनट रुको। डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स ही 2 ज्यादा आ गए क्या? 1 मिनट रुकना। हाँ मुझे मेल करना पड़ेगा, जस्ट अ मिनट। देखो ये ओपन हो रहा है क्या? डिटर्मिनेंट लेवल 2 हो जाएगा क्या डाउनलोड? ये रहा डाउनलोड। ये ऐसे कैसे चले गया? 1 मिनट। हाँ हो रहा है डाउनलोड। कितनी कम स्पीड हो जाती है यार रात को। कहाँ एमबीपीएस मिलता है? 1 MB 2 MBPS। 2 मिनट रुक जाना। हाँ बस हो ही रहा है। अब इसके बाद नेक्स्ट कौन सा डिस्कशन रखना है ये बताओ, जब भी नेक्स्ट बारी आती है, क्योंकि अब मैं सर मंडे मैट्रिक्स का लेवल 2 लेवल मैट्रिक्स लेवल 2 मैट्रिक्स की वो मैट्रिक्स। शीट दी थी। मैट्रिक्स हाँ का वो लेवल जो 2। शीट्स है, वो शीट भी भेजा मतलब है ना वो। लेवल देखो 3 चीजें अपनी बचती है फिर। एक तो मैट्रिक्स का लेवल 2 बचेगा, वो आज तो शायद नहीं हो पाएगा। और उसके बाद अपना वो बचेगा जो मैंने एक अलग से एक शीट दी जैसे डिटर्मिनेंट की दी थी, और एक वर्क मेरे जो क्वेश्चन बैंक के 8 पार्ट्स में जो डिवाइड करा हुआ है। मतलब 3 चीजें बचेगी। अब तुम बता देना कब क्या करना है वो, क्योंकि मंडे से तो मैं आगे बढ़ूंगा। अब डिटरमिनेंट लेवल 2 है ना सर मंडे से लिमिट चालू करने वाले। हाँ मंडे से लिमिट। सभी को मैं पहले ही बता देता हूँ, अच्छे से तैयारी कर लेना, 11th का पढ़ लेना तो तुम्हें ही मजा तो आएगा। कल ही क्या कल? तो अभी वो छोटे मोटे सर बहुत एक चीजें बची कॉन्सेप्चुअल हुई है। डाउट था। क्या डाउट है? किस में डाउट है अभी? अरे ये क्या कह रहे सर नल मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक्स होगा या सिमेट्रिक्स होगा? बेटा? नल मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक में आएगा। नहीं कितना, एक सेकंड, मैंने ये क्लास में बताया हुआ है। नल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जो दोनों होता है।
बोला है बेटा क्लास में। नहीं सर, तो फिर आईआईटी का पीवाईक्यू है ना एक सेक्शन जी में सर, उसका एक ऑप्शन सर फिर उन्होंने ऐसा दिया है सर, उसमें डाउट हो रहा है। अभी वो अब देख लेंगे, अभी अपन पहले ये देख ले एक एक करके। डिटर्मिनेंट में है क्या वो? नहीं सर। मैट्रिक्स में तो अभी अब वो बाद में देखेंगे, अभी ये पहले देख के कंप्लीट करते हैं अपन। अरे ये चलो क्या डाउट है बोलो। डिटर्मिनेंट का लेवल 2 मैंने निकाल लिया है, बोलो क्या डाउट है। थर्ड वन सेक्शन ए। एक चीज और, तुमने मेरी वर्कशीट शायद अभी करी नहीं होगी, बहुत सारे लेवल 2 के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन स्पेशली इंटीजर टाइप एंड ऑल और भी है, वो तुम्हें मेरे वर्कशीट में क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगी 1 to 8 पार्ट्स में। तो तुम्हारे कुछ डाउट्स ऐसे ही कम हो जाएंगे, कृपया करके जिसने ये कर लिया है वो देख लेना, बहुत सारे डाउट तुम्हारे क्लियर उससे भी हो जाएंगे। चलो बोलो कौन सा क्वेश्चन। सर थर्ड वन। थर्ड वन तो क्लास में बताया है, क्या पता थर्ड क्यों पूछ रहे हो तुम। फिर भी बता देता सर हूँ। वन सॉल्यूशन आएगा सर। C1 को C1 प्लस C2 प्लस C3 करो तो बताओ क्या होगा। फर्स्ट में से 1 1 1 sin x प्लस 2 cos x कॉमन निकल जाएगा 1 1 1। ये रख दो ये रख दो ये रख दो। उसके बाद तो तुम्हें पता ही है R2 को R2 माइनस R1। यस सर। और R3 को R3 माइनस R1। सर सिंपलीफाई मैंने कर दिया था सर, उसमें दो ओके तो एक ये आया होगा, एक तो दिख ही रहा है sin x प्लस 2 cos x और एक 1 माइनस sin 2x सर। 1 माइनस साइन 2x यही आएगा। ये हमने क्लास में देखा हुआ है ऑलरेडी पहले, मैं फिर से बता रहा हूँ। ये बताया उसमें देखा था जब अपन ने वो गुड सीटी टाइप की शीट करी थी ना, तब आया था ये क्वेश्चन, किसी को याद है? यस सर याद है। 10x की वैल्यू मेरी -2 होगी, या इधर से आ रहा है sin 2x की वैल्यू मेरी 1 होगी। अब तुम्हें बोला है x मेरा -π/4 से π/4 है, तो अगर अपन 10x का ग्राफ देखते हैं, ये मेरा ग्राफ बनता है -π/4 से π/4 तक ही वैलिड है, तो वैल्यू इसकी -1 to 1 में ही रहेगी, तो -2 तो कभी होगी नहीं। बगल में जाते हैं, मैं ग्राफ बनाना चाहता हूं 2x और sin 2x का, क्योंकि वो ज्यादा आसान होगा। फटाक से 2x को मैं t मान लेता हूं और वो t मान लूंगा, तो वो ऐसा घूमेगा, sin t का ग्राफ बन जाएगा। ये घूमेगा ये घूमेगा, पर 2x कहां से कहां जाएगा बोलो? -π/2 से π/2 जाएगा, तो ये मेरा -π/2 और ये मेरा π/2 है। इस पूरे इंटरवल में 1 कितनी बार बना? एक बार बना, ये वाला पॉइंट। तो इससे एक ही सॉल्यूशन मिला मुझे, और वो दिख भी रहा है। x जब मेरा π/4 होगा तभी 1 आ रहा है, वो तो ऐसे भी देख सकते हो, या जनरल सॉल्यूशन बना के भी कर सकते हो, 2x को x मान के फिर 2 डिवाइड करके, तो आंसर तो 1 होगा। क्या डाउट है बेटा इसमें? जिसका जो भी डाउट है, खैर हो गया होगा, आई होप सो। यस सर हो गया सर। चलो और बोलो। सर 8th में कोई शॉर्ट ट्रिक है? किसका किसका? 8th वाले में 8th के पहले कोई डाउट? 8th के पहले कोई डाउट? 8th का तुम्हें बना के दे देते हैं। नहीं सर 8th हो गया सर, सॉल्व आंसर। हाँ मैं वही बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ बेटा, वही बता रहा हूँ। ये मान लो ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से, समझ आया? यस सर। तो शायद थोड़ा इजी हो जाएगा। ऑलराइट, यस कर लोगे? अब ट्राई एक बार ट्राई सर, वही इसका -b² भी हो जाएगा। ओके देख लेना। और पूछो। ये डायरेक्ट एक्सपांड सर 5th में भी डायरेक्ट एक्सपेंशन है। 5th में भी हाँ, इसमें मतलब मुझे तो वही लग रहा है डायरेक्ट, क्योंकि फॉर्मूला बन रहा है ना डायरेक्ट एक्सपांड। हाँ कर सकते हो साहिल, कर सकते हो, पर मुझे डायरेक्ट एक्सपांड में डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है, इसलिए मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहा। cos to बीटा आता है इससे। सर फोर्थ वाले में कोई क्लू नहीं है। फोर्थ वाला, चलो फोर्थ वाले में दिख रहा है, ये दिख रहा है तुम्हें, ये पता है कि नहीं? ये दिख रहा है, चलो मैं बता ही देता हूँ। C2 को C1 को C1 माइनस C2 करके बताओ क्या आएगा? सर 2 रो ही सेम है।
सर दोनों सेम आ जाएगी 4 चलो और C1 को जब C1 माइनस C2 करोगे तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बनेगा, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, देखो कितना आ जाएगा, वो 4 4 4 हो जाएगा, यहाँ 1 1 1 और ये टर्म आ जाएगी, तो 4 कॉमन निकल जाएगा, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। हो जाएगा बेटा, जिसका भी डाउट है देख लेना। और बोलो सर 6th में क्या? सिक्स्थ पे आ जाते हैं। इफ ABC ABC BC A CAB ABC, अच्छा वैसा नहीं बन रहा है सर इसमें डायरेक्ट एक्सपांड कर देंगे। इसमें भी डायरेक्ट एक्सपांड, अगर सर डायरेक्ट इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है। सर डायरेक्ट इक्विलैटरल एक्सपांड ट्रायंगल करके एक्सपांड जब Yes. करोगे ना डायरेक्ट, तो मेरे को लगता है ये आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c है, और ये इक्वल टू 0 है, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, half A of a equals to B minus is b. equals to C। हाफ ऑफ a सर माइनस b डायरेक्ट होल लिख सकते स्क्वायर हैं। प्लस b माइनस c होल स्क्वायर प्लस c माइनस a होल स्क्वायर, ये होता है, ये याद रखना है। क्या बोलते हैं एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी। तो ये 3 होल स्क्वायर का सम 0, मतलब तीनों 0 होंगे, होल स्क्वायर 0 होंगे, और अगर ये तीनों होल स्क्वायर 0 होंगे तो a इक्वल टू b इक्वल टू c ही होगा तभी, मतलब ऑब्वियसली इक्विलैटरल ट्रायंगल है ये। और ऐसे भी समझ में आ रहा है, जब अपन इक्विलैटरल मानेंगे तो 0 मिल रहा है कि नहीं, ऑब्जेक्टिव अप्रोच से भी समझ आ रहा है कि इक्विलैटरल वाला तो से सर 2 कॉलम सेम हो आंसर ही आ जाएगा। जाएगा। नहीं मतलब इक्विलैटरल में वही 2 सेम हो जाएगा तो वैल्यू 0 हो जाए, सभी सेम हो जाएगा, फिर तो क्या 1 1 1 1 सब कॉमन ही निकल जाएगा। तो इक्विलैटरल में 0 मिल रहा है, तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच भी लगा सकते थे इसको डायरेक्ट ही, और तुम्हें पता ही है फिर कितना होता है एंगल 60 60 60। और बोलो, और जिसकी हिंट चाहिए बोलते जाओ, फटाफट हिंट दे दूंगा मैं। सर 12th 12 यस सर 9th भी। सर 9th 9th, चलो 9th पे आ जाओ, 9th पे सब आ जाओ एक बार। 9th में हमें निकालना है कांस्टेंट टर्म, ये मेरी गुड सीटी वाली शीट के वक्त मैंने बताया भी था शायद। कांस्टेंट टर्म निकालना है ना, तो बेटा x को 0 रख दो। sin x की पावर में जब ये पूरा एक्सपांड होगा, पूरा एक्सपांड कर दो, कुछ sin x की बहुत बड़ी बड़ी पावर आएगी, तो तुमसे कांस्टेंट अब पूछे तो कुछ कांस्टेंट बचेगा, तो जब मैं x को 0 रख दूंगा तो मुझे कांस्टेंट मिलेगा ना, बस x को 0 रख दो, sin 0 0 होता है। समझ में आ गया बेटा, सब बाकी के सब गायब हो जाएंगे, फिर x को 0 रख देना है बस। जिसका डाउट था शायद क्लियर हो गया होगा कांस्टेंट टर्म निकालने के लिए। और बोलो, बोलते जाओ जिसकी हिंट चाहिए। सर 12th ये वाला तो वैसे ही हो गया, x क्यूब इक्वल टू 1, मतलब इसके रूट अल्फा बीटा वही हो गए, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, नॉन रियल बोले ना, और ओमेगा ओमेगा स्क्वायर मैंने आज ही बताया था। 12th के पहले कोई डाउट किसी को? 12th में तो कोफिशिएंट ऑफ x डायरेक्ट एक्सपांड कर दो, डायरेक्ट ये नहीं भी सर वही है। पहले डिफरेंशिएट करेंगे फिर एक्सपांड कर दें, फिर x को 0 रख देंगे उसमें। हाँ वो भी कर सकते हो, या वो 1 अपॉन में जा रहा था सर इसलिए मैंने एक्सपांशन यूज कर सकते हैं sin डायरेक्ट x cos x। एक्सपांड कर दो और फिर इनके एक्सपांशन लगा देना। ये गुड सीटी वाली शीट याद आ रही है, उस समय बताया था। सर मतलब Expansion sin लगा- x फैक्टोरियल में होता है cos x वाला वो वाला। पहले तुम इसको एक्सपांड तो करना बेटा, इसको जब तुम एक्सपांड करोगे ना, यस सर और फिर sin x का तुम्हें पता ही है x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल होता है, वो एक्सपांशंस लिमिट Yes, में भी sir. काम भी आएंगे। तो तुम देखोगे डायरेक्ट x का कोफिशिएंट तुम्हें दिख जाएगा, सब में से x का कोफिशिएंट ही बस देखना, बड़ी बड़ी पावर को सब निग्लेक्ट कर देना, कांस्टेंट भी ध्यान में यस सर ट्राई कर लोगे आप। माइनस यस सर ये मैंने गुड सीटी की शीट में रखा हुआ था। और बोलो सर सर वो 30 एक बार एक सर एक, हाँ बोलो साहिल बोलो। सर वो 12th वाले में दर्पण ने क्या बोला? उसने तो वो कोफिशिएंट ऑफ x निकालने का तरीका, डेरिवेटिव करके x को 0 रख देने वाला, वो बोल रहा था वो। ओके चलो और बोलो। 13 सर 13 13 चलो 13 देख लेते हैं। ये तुम्हें पता है एडजॉइंट ऑफ AB क्या होता था, या ABC? एडजॉइंट ऑफ C, एडजॉइंट ऑफ B, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A। ए तो ये बन जाएगा बेसिकली, यहाँ पे 3 है तो एडजॉइंट ऑफ P इनवर्स इनटू एडजॉइंट ऑफ B इनटू एडजॉइंट ऑफ Q इनवर्स। शायद ये वैल्यू तो बताई थी मैंने क्या होती है, P अपॉन डिटर्मिनेंट P, ऐसे ही कुछ बोला था, A अपॉन डिटर्मिनेंट है। हाँ मुझे याद आ गया। एडजॉइंट ऑफ B को तो अभी एडजॉइंट ऑफ B लिखते हैं, एडजॉइंट ऑफ Q इनवर्स Q अपॉन डिटर्मिनेंट Q, डायरेक्ट फॉर्मूला है ये, रिफर टू फॉर वो अपने फॉर्मूला क्या मतलब तुम देख लेना यार, मैंने सब बताया हुआ है क्लास नोट्स में भी। तो ये तो 1 हो गया,
ये भी 1 हो गया। एडजॉइंट ऑफ बी ए के बराबर है और पी और क्यू पी ए क्यू इसी ऑर्डर में याद रखना है, पी ए क्यू खत्म। और बोलो सर आंसर क्यूएपी दिया सर। हैं, अब ये क्या बला हुई, मेरे ख्याल से तो पी ए क्यू आएगा भाई। तुम आंसर तुम देख लेना, पीछे कैंसिल कर देना जो भी दिया है, आंसर तो पी ए क्यू सर ही। PAQ है। अच्छा वही दिया है, अरे हाँ बेटा क्या कर रहे हो, देख लेना एक बार, पी ए क्यू आंसर है। चलो सर क्वेश्चन नंबर 1 14 में तो ए स्क्वायर ए के बराबर होगा, तुम देख लेना, आइडेम्पोटेंट आ जाएगा। क्या बोल रहे हो, क्वेश्चन 1? ओ ऊपर यस चलो ऊपर चलो ऊपर चलो, ये तो क्लास नोट्स में बताया हुआ है बेटा, तुम भूल गए भूल गए भूल सर गए। सेक्शन बी का ओह सॉरी, सेक्शन बी का 1। उसके पहले कोई डाउट कोई बचा है क्या? बचा ही 15 है। 15 उसमें आया हुआ है, ए आई ट्रिपल जब आखिरी बार हुई थी ना ए आई ट्रिपल तब आया था ये क्वेश्चन, बन गया ये सबसे। थोड़ा सा रीअरेंज करके यस ये ऐड अप हो जाएगा, यस हमने ऐसे क्वेश्चन दो करे हैं, सर हो गया। थोड़ा सा इंटरचेंज करके दो ये स्प्लिट करेगा, वो डिटरमिनेंट है ये, नॉट मैट्रिक्स, ये भी याद रखना, एक रो एक कॉलम ही अलग होनी चाहिए। चलो फर्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये मेरे वो जो वर्कशीट दी है ना मैंने 8, उसमें तुम्हें मिल भी जाएगा ये, ठीक है, वरना तो ये थोड़ा लंबा है, अब तुम देख लोगे क्या उसमें से, मतलब सर सर मैंने फर्स्ट वाला एग्जाम्पशन इसमें और एफ ऑफ फंक्शन एक्स से को कर लिया। साइन एक्स नहीं मान सकते? यस सर, वो हाँ मान Yes, sir, वही NSCA किया वाला था। तरीका लगा सकते। एनएससी सर साइन ऑफ एक्स यस सर, आपने बोला था ना, वो जैसे दर्पण बोल रहा है, f(x) को sin x मान के सॉल्व कर लेंगे, तो g(x) एनएससी क्या को होता है, ये cos x एनएससी मान। एनएससी क्या होता है? सर NSCA वो आपने जब आप सवाल करवा रहे थे तो उसमें ऐसा क्वेश्चन आया था ना। सर मैंने तो अल्फा प्लस पता थीटा है। रख के एफ किया ऑफ जिससे अल्फा जी ऑफ थीटा प्लस जी ऑफ अल्फा एफ ऑफ थीटा, उसके बाद नेक्स्ट एफ ऑफ बी प्लस थीटा एफ ऑफ बीटा इंटू जी ऑफ थीटा, ये समझ आ रहा है ना सबको, ब्ला 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 ब्ला, यही है ना बेटा। एक्स को एक बार अल्फा रखो, वाई को थीटा रखो, इसमें बीटा रखो थीटा रखो, सबको रख दिया। बोलो ये स्टेप तो समझ आती है सबको? 2 स्टेप का आंसर है बेटा, 2 स्टेप का आंसर है। अब इसको देख के क्या क्लिक हो रहा है, डायरेक्ट हो रहा है, बोलो राजवर्धन, डायरेक्ट दिख रहा है। इसको देखो, ये एक बार में ही सब गायब हो जाएंगे, 0 बन रहे हैं। C3 को C3 माइनस जी नॉट जो सॉरी जी थीटा टाइम्स ऑफ C1 माइनस जी थीटा टाइम्स ऑफ C2, ध्यान से देखो 0 0 0 अंडे बन रहे हैं, बन रहे कि नहीं? यस बोलो, हो गया क्वेश्चन यार इतनी देर में, तो मतलब इजी था, हमने ऐसे क्वेश्चन करे हैं। ये दिख रहा है, ये कांस्टेंट है, देखो जी ऑफ थीटा एफ ऑफ थीटा, ओ सॉरी यहाँ एफ ऑफ थीटा करना, एफ ऑफ थीटा टाइम्स कर लोगे, हाँ सर समझ ये तो 0 ही हो गया, और 0 हो गया तो 0 हो गया, तो 0 हो गया तो 0। तुम्हारी जो भी ऑब्जेक्टिव अप्रोचेस थी मेरे ख्याल से उससे आसान तो ये है, और सब्जेक्टिव अप्रोच बताइए मैंने तुम्हें आसान से। चलो और बोलो और बोलो। सर सिक्स्थ सर 12th वन। 6th वाला ये क्या है बेटा, ये तो क्लास में बता दिया है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स 5 एंट्रीज 1 रिमेनिंग 0 4 आर 0। अरे यस सर यार 12 अब क्लास नोट्स में जाऊं क्या मैं? अरे यार नो सर देख लोगे हित, पिछले यस सर क्लास या प्रीवियस टू प्रीवियस क्लास का ये बेटा, मैं क्लास नोट्स लिख देता हूँ, बहुत डिटेल में यस बताया सर था, अब मैं नहीं बताना चाहता वापस। चलो और बोलो और बोलो। 11 11 11 10 10, चलो पहले 10 पे आते हैं, बस 5-10 मिनट और देखेंगे फिर टाइम हो गया है बहुत ज्यादा, कल सुबह क्लास भी है तुम्हारी भी, तो अपन एक तो और कर लेते हैं, ये वाला सेक्शन खत्म कर दे, सेक्शन बी में जो भी डाउट है देख यस लेते हैं, सर जल्दी हो जाएगा तो खत्म कर देते हैं। सबसे पहले 10th बोला है, तो 10th सभी देखो, क्या 10th का अपन डिटर्मिनेंट बना सकते हो मैट्रिक्स? यस सर पहले तो 10th का मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा एक्चुअली, उसके बाद ही सब हो पाएगा। तो 10th का मैट्रिक्स कोई बना पाया क्या, कोई बताएगा मैट्रिक्स? सर डायगोनली सब में x आ जाएगा ओके ये इधर आ और सबसे स्ट्रीम में 0 सिमेट्रिक आ 0 रहा है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ये तो। बोलो यस इतना तो समझ में आ गया जिसका डाउट है, मैट्रिक्स तो समझ आ गया होगा शायद। अब तुम्हें बोला है ए इज अ डायगोनल फॉर x इक्वल टू 2, डायगोनल कहाँ होगी उसमें, तो बाकी सब 0 होने चाहिए, सिमेट्रिकल है, हाँ है x इक्वल टू 2। अच्छा 4th ऑप्शन, चलो
डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा मेरा एक्स क्यूब -1 माइनस ये हो गया। सर निकालने की जरूरत है। कोई नहीं, चलो निकाल लिया। यही आ रहा है देखो एक बार, यस सर। एक्स क्यूब माइनस 2x आ रहा है। अब हैज बोथ लोकल मिनिमा, इसका डेरिवेटिव करो, इसको एक फंक्शन मान लो, इसका डेरिवेटिव करोगे तो कितना हो जाएगा 3x² - 2। अब अपन बनाते हैं वेवी कर्व, याद है अपन ने पूरे ग्राफ्स देख चुके हैं इसके। √3x रुको ना, हाँ √3x - √2, √3x + √2, एक आएगा √2/√3 माइनस में और एक आएगा √2/√3 प्लस में, ऐसा कुछ जाएगा। मतलब पहले f' मतलब स्लोप पॉजिटिव है, फिर स्लोप नेगेटिव हुआ, फिर स्लोप पॉजिटिव हुआ, तो ये वाला √2/√3 है, ये वाला -√2/√3 है। तो एक मैक्सिमा आएगा और एक मिनिमा आएगा, लोकल मिनिमा, जो भी मैंने बताया था बीच में जो आते हैं, जो सबसे बड़ा होता है उसको ग्लोबल बोलते हैं। तो इट हैज बोथ ग्लोबल लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। ये करेक्ट स्टेटमेंट हो गया क्लियर? ये fx का ग्राफ है। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 से was। हाँ हाँ हाँ, ये स्लोप का पॉजिटिव नेगेटिव, स्लोप का वेवी कर्व से अपन इतना पता कर सकते हैं। और बोलो सर 11th। अरे यार इसको तो बनाना पड़ेगा रे, कैसे कैसे क्वेश्चंस दिए हुए हैं 11th में। अरे यार इसमें जैसा बोला वैसा करो ना, ये बस डरा रहा है बेटा, ये सिर्फ डरा रहा है तुम्हें, तुम डर गए हो। बनाते चलो, कोई नहीं, तुम बोल रहे हो तो। ट्रेस निकालना है मेरे ख्याल से सभी में, तो इसका ट्रेस कितना होगा जरा वो बता दो मुझे। ट्रेस में क्या आएगा डायगोनल एलिमेंट्स में, बताओ कितना आ रहा है ट्रेस में, बीच वाले में जब i = k हो k जाए। + i आएगा वो। एक बार देख लेंगे k + i। एक सेकंड क्वेश्चन क्या है, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स और इज इट्स इनवर्स। ओ हाँ याद है बेटा, नहीं डायगोनल, अरे ये तो वही है, डायगोनल मैट्रिक्स ही है ये। क्या नाम है, हीत ने पूछा ना, किसने पूछा? सर Yes. मैंने पूछा। बेटा जिसने भी पूछा, डायगोनल मैट्रिक्स का इनवर्स डायरेक्ट निकाल सकते हो, मैंने कल बताया था। हाँ सर वो प्रॉपर्टी लगाई। अच्छा वो भी लगाई, चलो इवैल्यूएट नहीं हो रहा वो, चलो देख लेते हैं, कोई बात नहीं। तो ये जब तुम वो इनवर्स निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/, का यहाँ पे k + j आ जाएगा। मतलब k + j मतलब कितना हो जाएगा जरा बताओ, पहली पोजीशन दूसरी पोजीशन। तो पहले में k + 1 आ जाएगा ना पहला वाला। यस सर। इधर वाला And कितना हो k जाएगा, n + 1/2। ये ऐसा चलता जाएगा, ये जाएगा। यस सर। चलो ये इतना समझ में आ गया दर्पण, इनवर्स Yes, निकल गया sir. है डायरेक्ट, ये इनवर्स है, मतलब ये मेरा बी वाला मैट्रिक्स हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, पहला ट्रेस ऑफ बी के ट्रेस, चलो सबको सम कर दो, तो k + 1 k + 2 bk का सम करना है, और n गोइंग फ्रॉम 1 to m, कितना हो जाएगा सम, k + 1 k + 2 bk n × 1, पहले 1 × 1 का लेंगे तो k + 1 आएगा, 2 × 2 का लेंगे तो वो k + 1 + k + 2 आ जाएगा। ऐसे ही चलेगा ना, मतलब हाँ इसी को अपन समेशन लगा डायरेक्ट देते हैं ना, k एक्सप्रेशन लिख + देंगे। i Yes, sir. i गोइंग फ्रॉम 1 to m, ऐसा लिख सकता हूँ। 1 रखूंगा तो 2 रखूंगा तो 2 का सम हो जाएगा, तो सभी सम आ जाएंगे, बोलो ऐसे ही कुछ आएगा। और ये बन जाएगा km टाइम्स आएगा, तो km + m × m + 1/2, बोलो यही आएगा। सर ये Yes, sir. नहीं है। ये नहीं आएगा, एक बार वापस से देखो क्या, चलो तुम बोल रहे हो कुछ और आएगा, और देख लेते हैं। सबसे पहले n को 1 रखो, तो ट्रेस ऑफ b के जब 1 × 1 होगा, तो 1 × 1 में ट्रेस ऑफ b के कितना हो जाएगा, k + 1। एक ही टर्म आएगी फिर तो, k + 1 1 Yes. × 1, तो पहला आएगा k + 1 प्लस, जब मैंने रखा n को 2, तो 2 × 2 में कितना आएगा ट्रेस, k + 1 2k + k + 2, ये आएगा, ये फर्स्ट में, ये दूसरे में, तीसरे में कितना आएगा, k + 1 + k + 2 + k + 3, ऐसे आखिरी में m में कितना आ जाएगा,
k n plus k 1, plus n into n. हाँ, अप टू k plus m तक का सम आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब इन सबको सम करना है, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म और ये mth टर्म। बताओ कितना होगा सम, ये सम बता दो अब। k कितने सर आएंगे? nth टर्म का एक्सप्रेशन लिख देख के डाल देंगे। हाँ बिल्कुल, अगर इसके अपन mth टर्म लिखते हैं तो वो k plus 1 plus k कितने आ जाएंगे? m k आ जाएंगे, और m into m plus 1 by 2। इतना समझ में आया दर्पण? सर n लिखने से यस अगर सर। हाँ चलो डालना n है। लिख देते हैं, n लिख देते हैं। और n किसके बराबर जाएगा? n बताओ, 1 से लेके m तक एम तक। हाँ सर अब हो गया। हो जाएगा। तो ये हो जाएगा Yes, n गोइंग sir. फ्रॉम 1 टू m, मतलब k तो बाहर हो जाएगा, 1 टू m मतलब m into m plus 1 by 2, और इसको n को ये n square plus n by 2, और इसका भी सम तुम्हें पता ही है, n into n plus 1 into 2n plus 1 upon में 6 कर लोगे ना Yes, तो? sir. अब तो हो जाएगा ये। हाँ सर अब और तो हो नीचे जाएगा। m क्यूब है और m10, मतलब तुम्हें बस n क्यूब का कोफिशिएंट निकालना है, m क्यूब का। Yes. तुम्हें सिर्फ और सिर्फ m हाँ क्यूब का सर। कोफिशिएंट निकालना है, और वो दिख भी रहा है, n square n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6 होता है ना, तो 2 by 6 1 by 3 और एक 1 by 2, 1 by 6 आ रहा है क्या आंसर? 1/6 ही होगा। 1 by हाँ 6 सर। अब तो हो जाएगा, और बाकी भी अब तो तुम कर ही लोगे फिर, अब तो कर ही लोगे। यस सर अब हो जाएगा। हाँ और बोलो। सर 14। सर आपने वो लास्ट में जनरल टर्म ही लिखा। हाँ जनरल टर्म का, ये हाँ। आखिरी वाले का जनरल टर्म का ही फिर सम कर लिया ना, सब सम निकल जाएंगे फिर। ये जनरल टर्म लिखी ना मैंने, ओके ये वाला 12th वन। सर इसको, सर ये वाला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो उसमें m k plus 1 बन रहा है, m minus 1 k plus 2 बन रहा है, तो बाइनोम टाइप कर सकते देखो अब ये डायरेक्ट हो गया यार, अब इसमें मैंने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, फिर अब होते ही जा रहा है, जो नहीं बोला है सर वो करो। उसमें कभी कभार इस टाइप के क्वेश्चन आए तो जैसा बोलो वैसा करो, इसमें कुछ दिमाग मत लगाओ एक्स्ट्रा, फिर कभी कभार उससे भी आंसर आ जाते हैं। ठीक है चलो चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं। क्या पूछ रहे हैं इसमें, टाइम लगेगा क्या इसमें? लेट ए बी द 2x2 मैट्रिक्स गिवन बाय, ए दिया हुआ है, वेयर ए आई जे 0 1 2 3 4 दिया हुआ है, A11 A12 A21 A22 का सम 4 दिया हुआ है, और इन सब का यूज करना है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल? 2x2, ओके। ये सबका सम 4 है, तो कौन कौन से सम से 4 आ सकता है जरा ये बताओ। सारे जीरो 0 0 2 2 0 4 0 1 1 1 एक तो ये बन जाएगा, यस और इसके अरेंजमेंट भी आ जाएंगे 4। यस सर, खाली सम लिखेंगे फिर अरेंजमेंट तो सर चेक बात। हाँ 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 ये बन जाएगा। और बताओ 1 और 3, 0 और 0, इसके अरेंजमेंट आ जाएंगे। और बोलो 2 2 0 0, और बोलो सारे बस हो गए, यही बनेंगे सारे 1 हाँ 1 1 सारे 1 1, ये तो भूल ही गया था, 1 1 1 1 ये हो गए। तो कितने हो गए ये अपने? 1 2 3 4। अब इसके कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे वो देख लो हर एक के। तो नंबर ऑफ मैट्रिसेस ऑफ ए सच दैट द ट्रेस, अब रुक जाओ, ये अपन को समझ में आ गया, इतने सब बनेंगे। अब यहाँ पूछ कर रहे वो तो देख लो। नंबर ऑफ मैट्रिसेस ए सच दैट ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू 4, ट्रेस 4 आना चाहिए, तो ट्रेस 4 किस में आएगा? ये वाले में जब 4 इधर सर होगा और 4 0 इधर 1 होगा। 1 2 भी तो बने, क्या हुआ? 0 1 1 2 भी तो एक केस बनेगा। ओके यस सर 1 1 2 और 0। हाँ ये वाला, चलो ये भी रख लेते हैं। सबसे इन्हीं सबसे 4 आ रहा है। अब तुम्हें बोला है कि ट्रेस 4 चाहिए, तो इससे तुम्हें 2 मिल जाएंगे, एक 4 उधर, ये ऊपर नीचे हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 1 3 और 3 1, इससे 2 मिलेंगे, और ये 2 2 1 मिलेगा, तो 5 आ रहे हैं शायद, यस सर बाकी सही। उससे तो मिल ही नहीं सकता है, तो ये वाले 5 आ जाएंगे। लॉजिकली सोचना है, कुछ नहीं करना है इसमें। नंबर ऑफ मैट्रिसेस इज सच दैट ए इज इनवर्टिबल। ओ तो अभी डिटरमिनेंट अपन को ध्यान में देना पड़ेगा, तो डिटरमिनेंट ध्यान में रखने, दूसरा सर केस फिर तो 1 1 वाले सारे निकल जाएंगे इसमें। हाँ वो वाले 1 चले 1 जाएंगे, 1 ये वाले भी चले जाएंगे, डायगोनल मैट्रिक्स चले ये वाले मिल जाएंगे मुझे, और इसको थोड़ा रीअरेंज करके करना पड़ेगा। गिन लोगे ना एक बार, करोगे ट्राई? मतलब मैं भी वैसे ही करूंगा। यस सर हो गया, Yes, वो sir. मुझे क्वेश्चन समझ ही नहीं आ रहा। ठीक है, बाकी और ट्राई कर लेना, नहीं आता है तो मुझे बता देना, मतलब अपन देख लेंगे। इन सभी से हाँ, इन्हीं सर, का वो यूज करते हुए तुम्हें देखना, और हर एक से कितने बन सकते हैं। ज्यादा बड़ा वैल्यू नहीं आएगा, 18 ये तो बना लोगे मुझे लगता है, बहुत टफ नहीं होगा। ठीक है, और एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू,
तो वो तो Yes, तुम sir. देख लोगे ना, Maximum निकाल लेंगे 4 आएगा। मिनिमम हाँ 4 आ वो देख जाएगा. बिल्कुल सही, 2 और 2 वैसे रख दो 4 और वो 0 हो जाएगा, 4 हो जाएगा तो वो -4 हो जाएगा तो डिफरेंस 8 हो जाएगा, तो ये भी करेक्ट होगा। चारों ही करेक्ट है क्या, देख लेना। Yes sir, सारे सर करेक्ट. अब वो हाँ तुम सर देख लेना, सारे बाकी सर। नहीं आया तो पूछ लेना। और कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हो? आखिरी एक सर क्वेश्चन 15 और में देख से लेते हैं। बता सकते हो सर? किस में, कौन सा वाला? सर 14। 14th वाला। 15 वाला देखना, मॉड्यूल का सॉल्व एग्जांपल है, बहुत बड़ा सा दिया हुआ है ओके सर. एग्जांपल, ठीक है, ये तुम देख लेना, बहुत लंबा सा दिया हुआ, बहुत लंबा प्रूफ है मेरे पास। एक सेकेंड यार, नहीं वो पन्ना नहीं लिया होगा मैंने, नहीं लिया होगा, देख लोगे ना एक बार। i माइनस ए बी और i माइनस बी ए Yes, करके sir, दिया देख हुआ है, ये एक बार देख लेना, मॉड्यूल का सॉल्व एग्जांपल है, थोड़ा लंबा जाएगा। 14 में बोल रहे हो तुम? 14 में तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनानी है बेटा। Yes sir. सेम टू सेम क्लास में ही करवा ओके देंगे. सर। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और ए इनवर्स में क्वाड्रेटिक ही बनेगी, क्योंकि ए में क्यूबिकल बनती है क्वाड्रेटिक, हाँ सॉरी क्यूबिकल बनती है नॉर्मल में, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर बन जाएगा फिर। ओके ओके सर। चलो, और कुछ? और ये कम्यूटेटिव वाली प्रॉपर्टी लग रही है इसमें, तो अब ये तो तुम देखना, खुद ट्राई करना, ठीक है। चलो उसके बाद के जो भी क्वेश्चन बचेंगे तो वो अपन नेक्स्ट टाइम क्लास में देख लेंगे। और ये वाले जो भी क्वेश्चन है इसमें एक आध दो नहीं, ये तो खैर इजी है, मैट्रिक्स के क्वेश्चन मैंने उसमें दिए हुए हैं। खैर और कोई डाउट आएगा तो पूछ लेना सर बाद में। हाँ बोलो, टाइम हो गया है। सर आप एडजॉइंट मैट्रिक्स के ऊपर प्रैक्टिस के लिए कुछ चैलेंजिंग उस लेवल के क्वेश्चन दे सकते हैं? एडजॉइंट पे ठीक है, देख लूंगा मैं। ओके चल, तो अपन यही वाइंड अप करते हैं। आई होप बहुत सारे डाउट क्लियर होंगे। ये क्लास इफेक्टिव हो रही है कि नहीं मुझे ये बताओ, क्योंकि इतना Yes, हम sir, भी okay. पेन ले रहे हो, Yes. तुम भी पेन ले रहे हो, सब पेन इतना एक्स्ट्रा कर रहे हैं, रिजल्ट आना चाहिए बस, ठीक है। चलो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। Thank you, थैंक sir. यू सर, बाय सर। थैंक यू सर. थैंक यू सर। सर थैंक यू सर. थैंक यू। अरे क्या हो रहा है ये, सर क्या हो गया, जल्दी बोलो, तुम्हारे कारण नहीं हो नहीं रहा सर, है। हमें कोई एक इक्वेशन दी सर, आपने आज मुझे सॉल्यूशन भेजा था ना, मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका, कौन सा? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से सॉल्व हो रही थी। हाँ हाँ। तो सर उसमें जो आपने कहा था आई रख के वैल्यू आ रही है 0, हम्म, तो सर अगर आई रख के 0 आ रही है तो सर उसके ट्रेस के बराबर बेटा सर मैंने वहाँ पे एक ही वैल्यू आनी चाहिए। है, ट्रेस के मामले में 0 आना चाहिए, मतलब सर जो ए स्क्वायर का कोफिशिएंट है मैं वहाँ देख पर लूंगा, सर एक बार देख कैरेक्टरिस्टिक लूंगा, इक्वेशन तुम्हारी के हिसाब चैट से। पढ़ के तुम्हारे रिप्लाई कर दूंगा मैं, ठीक है। क्लास एंड करते हैं। ओके सर। ओके चल, थैंक यू। Thank you sir. थैंक यू।